हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद यूसुफ। यह है पार्ट 3 ऑफ योर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, जहां पे हम डिस्कस करेंगे सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टर्स को, बिकॉज यहीं से अब सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था रेजिस्टर्स क्या होते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या है, उसके ऊपर क्वेश्चंस किए थे जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। सेक्शन बी को मैंने 2 पार्ट में वापस से तोड़ दिया, जहां पे पार्ट 2 में इस करंट इलेक्ट्रिसिटी वन शॉट सीरीज में मैंने डिस्कस किया था ईएमएफ क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, टर्मिनल वोल्टेज क्या है, लेकिन उसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए अब हमें समझना जरूरी है व्हाट इज सीरीज एंड पैरेलल, बिकॉज अगर सीरीज एंड पैरेलल आ गया तो अब सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में 2 टाइप के रेजिस्टर्स है, चलो हमें मालूम है कि एक है सीरीज, एक है पैरेलल। अब मुझे मालूम है यहां पर अगर मैं थोड़ा जल्दी भी बता दूंगा बच्चे समझ जाएंगे, क्यों? बिकॉज सभी को मालूम है कुछ ऐसा हुआ तो हम उसे सीरीज बोलते हैं सर, और कुछ ऐसा हुआ तो हम उसे पैरेलल बोलते हैं। बट दिस इज नॉट अ राइट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस। होता यह है बच्चे इनिशियली रट लेते हैं कि सीरीज का मतलब 2 रेजिस्टर्स आजू बाजू होंगे, पैरेलल का मतलब 2 रेजिस्टर्स क्या होंगे, ऊपर एंड नीचे। बट ऐसा नहीं है। हम कैसे पहचाने सीरीज क्या और पैरेलल क्या, तो मैं उसका एक बेटर वे बताता हूं आपको। हमेशा याद रखिएगा जब भी कोई रेजिस्टर सीरीज में होगा, है ना, मिनिमम कितने रेजिस्टर्स होने चाहिए? 2 या 2 से ज्यादा। तो जब भी 2 रेजिस्टर्स या 2 से ज्यादा रेजिस्टर्स सीरीज में होंगे, हमेशा याद रखना उनमें ये एरो कभी डिवाइड नहीं होगा। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस? एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए। चलिए, वो एग्जाम्पल कुछ ऐसा है। तो मान लीजिए अगर यहां पर कुछ ऐसा सेटअप है और फिर मैंने यहाँ पे लगा दी एक बैटरी एंड यहाँ पे मैंने लगा दिया स्विच। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही ये बैटरी में से करंट निकलेगा, बराबर, वो एरो का मतलब करंट ही है, वो करंट यहाँ गया, वो करंट यहाँ गया, वो करंट यहाँ गया और वो करंट यहाँ गया, यानी कि करंट बिल्कुल भी टूटा नहीं। यानी कि एक जैसा जब करंट फ्लो करे, आई रिपीट, एक जैसा जब करंट फ्लो करे बिना टूटे, यानी कि वो पूरे ब्रांच में जो रेजिस्टर्स है वो आपस में कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। क्या बोला? वो पूरे ब्रांच में जो रेजिस्टर्स कनेक्टेड है वो आपस में कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। लेकिन अगर सर मान लीजिए कुछ ऐसा सीन है ना, कुछ ऐसा सीन है कि अब बैटरी से जो करंट निकल रहा है, बराबर, अब बैटरी से जो करंट निकल रहा है वो इस पॉइंट पर आने के बाद ब्रेक हुआ। इस पॉइंट पर आने के बाद क्या हुआ? ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद ये 2 पार्ट में टूट गया। तो अब मैं इस वाली ब्रांच को और इस वाली ब्रांच को आपस में पैरेलल बोलूंगा। और अगर नोटिस करोगे ये वाला जो ऊपर वाला ब्रांच है उसमें ये दोनों वापस से क्या है? सीरीज में। तो 100 बात की एक बात। तो जब एरो ना टूटे, आई रिपीट, जब एरो ना टूटे तो वो आपस में सीरीज में होंगे, यानी कि करंट सेम है। और अगर एरो टूटे यानी कि वो पैरेलल में है, यानी कि करंट डिफरेंट है। अभी मैंने सीरीज में कैसे चीजें बिहेव करती है, पैरेलल में कैसे चीजें बिहेव करती है वो सिखाना शुरू नहीं किया है। मैंने तुम्हें खाली बेसिक आइडिया दिया है। सीरीज को कैसे पहचानोगे, पैरेलल को कैसे पहचानोगे? सर क्वेश्चन से बता दीजिए अब। ठीक है, ये बात भी बराबर है, क्वेश्चंस के थ्रू बताते हैं। चलिए मान लीजिए कि आपको ये, और ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना है एग्जाम में 2 या 1 मार्क का आ ही जाएगा ये, एटलीस्ट एमसीक्यू में तो आना ही आना है। क्या सर? तो चलिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपको एक स्क्वायर दे दिया, जिस स्क्वायर में कुछ इस तरीके से रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। मैंने इसके अलग से क्वेश्चन यहाँ पर वीडियो में इंक्लूड नहीं किया, मैं सारे क्वेश्चन यहीं पे डिस्कस कर लूंगा फटाफट तुम लोग के साथ, ठीक? और मान लीजिए इन्होंने बोला कि इस ए और इस बी के अक्रॉस तुम्हें क्या ढूंढना है, इस ए बी के अक्रॉस तुम्हें क्या ढूंढना है? टोटल रेजिस्टेंस ढूंढना। मेरे बच्चे मुझे बोलेंगे सर आपने वीडियो में तो बताया नहीं टोटल रेजिस्टेंस कैसे ढूंढते हैं। इतना तो सबको आइडिया है, राइट? टोटल रेजिस्टेंस जब हम सीरीज की बात करते हैं तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं टोटल रेजिस्टेंस का सीरीज के लिए? कहाँ गया बे? हाँ ये रहा, RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि जब सारे रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड होंगे वो एक जैसे ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर हम पैरेलल की बात करें तो सारे रेजिस्टर्स जब पैरेलल में होते हैं तो कुछ ऐसा फॉर्मूला लगता है, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड अगेन अगेन अगेन। सर ये वाला कब यूज करते हैं ये मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा, डोंट वरी, अभी क्वेश्चंस के थ्रू समझाता है। चलो एक काम करो, याद ही कर लेते ना। देखो अगर मैं सीरीज में रेजिस्टर्स की बात करूं, क्या बोला? अगर मैं सीरीज में रेजिस्टर्स की बात करूं तो वो रेजिस्टर्स कैसे जुड़ेंगे? R1 प्लस R2 प्लस R3, हाँ या ना? क्या बोला? सीरीज में जब रेजिस्टर्स जुड़ेंगे तो हम क्या बोलेंगे? R1 प्लस R2 प्लस R3, बराबर। अगर वही रेजिस्टर्स इक्वल होंगे, सर क्या बोला? वही रेजिस्टर्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये देखो इक्वल होंगे तो कोई चाहिए वाला फॉर्मूला यूज होगा, N इंटू R, वे N इज द नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टर्स और R क्या है? एक की वैल्यू। सर एग्जांपल दीजिए। मान लो यहाँ पे आपके पास 3 रेजिस्टर्स है और तीनों रेजिस्टर्स की वैल्यू 2 ओम है, तो मैं बोलूँ 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना? 6। तो ये करने से अच्छा मैं बोलूँ 1 का वैल्यू लो और उसको इंटू 3 कर दो, तो 2 3 भी कितना हुआ? 6 हुआ। बेसिक है ना। अब
अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो पैरेलल में हम चीजें कैसे जोड़ते हैं, 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, बराबर। लेकिन सर अगर मुझे मेरा काम आसान करना है और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 अनइक्वल रेजिस्टर्स है, क्या बोला मैंने, सिर्फ और सिर्फ 2 अनइक्वल रेजिस्टर्स है, तो उस वक्त हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आरपी का मतलब टोटल रेजिस्टेंस, अच्छा मैं टोटल भी बोल सकता हूं, इफेक्टिव भी बोल सकता हूं, है ना, इक्विवेलेंट भी बोल सकता हूं। तो टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल फॉर 2 अनइक्वल रेजिस्टर्स इज R1 R2 अपॉन R1 + R2। सर वापस से बोलो, क्या बोले, अरे भाई जब 2 रेजिस्टर्स होते हैं सीरीज में हुए तो तुम क्या करते हो, R1 + R2 करते हो। 2 रेजिस्टर्स की बात कर रहा हूं, अनइक्वल, है ना। और अगर पैरेलल में है वही 2 रेजिस्टर्स अनइक्वल तो हम बोलेंगे R1 R2 अपॉन R1 + R2। सर ये फॉर्मूला 3 रेजिस्टर्स के लिए अप्लाई नहीं है क्या, R1 R2 R3 अपॉन R1 + ना, ये वाला 3 रेजिस्टर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फिर आप यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे, 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। सर ये कब यूज होगा, एक क्लास बार, ये तभी यूज होगा जब आपके पास 2 अनइक्वल रेजिस्टर्स है ना, और पैरेलल में कनेक्टेड है भाई। तो सर फिर ये कब यूज होगा, सर जब इक्वल रेजिस्टर्स हो। एग्जांपल दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 3 रेजिस्टर्स है आपके पास, तीनों रेजिस्टर 27 ओम के हैं, 27 27 27, बराबर। और तो अब हम क्या करेंगे, 1/27 + 1/27 + 1/27 करने से अच्छा हम बोलेंगे 3 रेजिस्टर्स है ना, और तीनों के तीनों क्या है, इक्वल है, 27 ओम के बराबर। तो हम क्या करेंगे, 27 यानी कि 1 का वैल्यू अपॉन 3, बिकॉज 3 इक्वल रेजिस्टर्स है, तो 27/3 यानी कि आंसर कितना आया, 9 ओम आया, समझे। तो सर ये वाला फॉर्मूला कब यूज होगा, जब आपके पास 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में है लेकिन दोनों अनइक्वल है, यानी कि मान लीजिए एक 6 है और एक 4 है, तो हम बोलेंगे 6 × 4 अपॉन 6 + 4। ये समझा, ये इजी हो जाता है सॉल्व करना, है ना। चलिए हमें ये चीज समझ में आ गई कि सीरीज के वक्त क्या फॉर्मूला यूज करना है, पैरेलल के वक्त क्या फॉर्मूला यूज करना है। अब एक काम करते हैं, अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सिखाता हूं, सुनो। ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है। उन्होंने बोला कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB, यानी कि RAB निकालना है। अब बच्चे घबराते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्या बोला था, एरो वाला थ्योरी लगाओ। कोई भी एक जहां जिसके अक्रॉस ढूंढना है वहां से एरो निकालो। अभी एरो निकाला तुमने, हाँ या ना, सर ने क्या बोला था, एरो अगर टूटे तो वो पैरेलल, बराबर। क्या बोला, एरो अगर टूटे तो वो क्या हुआ, पैरेलल हुआ। तो क्या एरो टूटा, हाँ सर। अब एक एरो को फॉलो करो, बराबर, एक ये दोनों एरो को फॉलो करो। चलो ये वाला एरो अगर फॉलो करोगे, कौन सा वाला, ये वाला एरो, तो अगर नोटिस करो ये 2 और ये 2 आपस में क्या है, सीरीज में है, हाँ या ना। अब बच्चे क्या गलती करके आते हैं, उनको लगता है ये 2 और 2 पैरेलल में है, ये 2 और ये 2 पैरेलल में। ऐसा नहीं होता भाई, आपको ब्रांच फॉलो करना पड़ता है, ब्रांच के हिसाब से देखो। तो देखो सर वापस से, ये एरो टूटा, हाँ या ना। जैसे ही ये एरो टूटा, मैंने बोला भाई ये 2 और ये 2 आपस में क्या है, सीरीज में है। लेकिन सर ये वाला जो 2 है, ये वाला ये इन दो से मिला के क्या है, पैरेलल में है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, मिलाकर पैरेलल में। आप एक रेजिस्टर को इसके साथ सीरीज, इसके साथ पैरेलल ऐसे नहीं देखते हो, आप पूरे ब्रांच की बात करते हो। तो देखो ये वाला जो ब्रांच है, बिकॉज यहां पे एरो नहीं बट रहा, तो ये ब्रांच पूरा सीरीज में है और ये पूरा ब्रांच इस ब्रांच के साथ क्या है, पैरेलल में है। तो सर आप वैल्यू कैसे निकालोगे, तो सुनो क्या किया मैंने। मुझे मालूम है ये दो और ये 2 आपस में सीरीज में है, तो अगर मैं इन्हें हटाकर एक ऐसी वैल्यू लिख दूं, क्या सर 6, तो किसी को घबराहट तो नहीं होगी, हाँ सर कॉमन सेंस तो है। अरे भाई मार्केट गया, ये 2 और ये 2 को हटा के 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब मैं बोल रहा हूं ये 6 और ये 2 आपस में पैरेलल में है, हाँ बराबर। ये देखो ना, ये अगर एरो टूटा तो ये और ये आपस में क्या है, पैरेलल में है। ओके सर, तो अब मैंने क्या बोला था, जब 2 अनइक्वल रेजिस्टर्स हो और आपस में पैरेलल में हो, क्या बोला, जब 2 अनइक्वल रेजिस्टर्स हो और आपस में पैरेलल हो, तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, R1 R2 अपॉन R1 + R2। एक पॉइंट के बाद आप इतने तेज हो जाओगे कि आप डायरेक्ट कर सकते हो, 6 × 2 + 6 + 2 कितना, 8। तो कितना हो गया, 2 × 1 2 × 4, ये कितना हो गया, 3/2, यानी कि 3/2 आंसर है। तो RAB का वैल्यू क्या आ गया, 1.5 ओम। समझा। अभी मैंने एक क्वेश्चन दिया, बेफिक्र रहो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं अभी, ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। बताइए, अब ये तो एक आपको समझ में आ गया। सर ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं क्या, ये वाला हमें समझ में आ रहा है। चलिए मैं अभी आपके सामने ही बना रहा हूं, ठीक है क्वेश्चन। अब यहाँ पे A है, यहाँ पर B है। चलिए रैंडमली कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं। ये 5 ओम हो गया, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 4 ओम और ये वापस है 5 ओम। चलिए अब उन्होंने बोला है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस RAB, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। क्या प्रोसेस था, चलो स्टार्ट करो मेरे साथ। ये कोई एक पॉइंट से लो एरो, अब एरो को तोड़ो। ये एरो टूटा, हाँ सर, यानी कि ये पूरा ब्रांच, समझा कि नहीं समझा, ये पूरा ब्रांच आपस में सीरीज में है। ओके सर, और ये पूरा ब्रांच समझो,
ये पूरा ब्रांच इसके साथ पैरेलल में है। ओके सर, तो पहले हम ये ब्रांच को सॉल्व कर ले क्या? तो 2 + 2 कितना हुआ? 4 हुआ। हाँ सर। अब अगर नोटिस करोगे ये 2 + 2 4 हो गया, यानी कि अगर मैं इस ब्रांच को हटा के कुछ ऐसा बना दूं तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए अब। हाँ सर, समझा। अब सोचो, क्या मैं बोल सकता हूं ये दोनों आपस में पैरेलल में, हाँ या ना? हाँ सर, ये देखो ना, एरो निकला, ये एरो टूटा, ये एरो यहां टूटा, ये एरो यहां टूटा, यानी कि ये एरो यहां पे आके जुड़ेगा, बराबर। यानी कि ये 4 और 4 आपस में क्या है? पैरेलल में है। तो अब बताओ 4 और 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करोगे? अब आप बोलोगे सर हाँ आपने बोला था 4 × 4 / 4 + 4। अरे भाई इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? ये तो इक्वल वाले है ना। इक्वल कर वाले के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था? R/N, बराबर। तो R कितना है? 4, N कितना है? 2 रेजिस्टर्स है ना, तो कितना आ जाएगा? आंसर 2 आ जाएगा। यानी कि अब इनका भी कॉम्बिनेशन अगर मैं सॉल्व करूं तो आंसर कितना आया? 2, बराबर। और अब इसको मैं यहां पे जोड़ दूं। हाँ सर, अब बताओ कितना आया? तो बोला 5, 5 10 और ये कितना? 12। सर नहीं, हमें नहीं समझा ये, चलो वर्बली करके देखते हैं, है ना। वर्बली, एक सेकेंड, ये देखो, आ जाओ यहां पर। ये 4 है, ये 2 है, ये 2 है। बताओ ये 2 और 2 कितना हो गया था? 4 हो गया था। ये 4 इस 4 के साथ पैरेलल में है, मतलब 4 और 4 का पैरेलल कितना हुआ? 2 हुआ। अब ये 2 इस 5 और 5 के साथ कैसे है? सीरीज में ना, तो इसीलिए 5 + 5 10 और 2 12। सर समझ में आ रहा है। ओके, अब हमें क्लियर हुआ कि कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। समझा कि नहीं समझा? पक्का क्लियर हुआ? हाँ सर, ठीक है। अब सवाल उठता है कि सर एक्चुअली में, है ना, सीरीज और पैरेलल ये हमें सॉल्व करना तो आ गया, हम समझ में आ गया हमें कैसे सोचना है, क्या नहीं करना है, और मैं क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा। अब सवाल ये उठता है कि एक्चुअली में सीरीज है क्या? देखो बोलने के लिए तो यहाँ पे हर कोई बोल के दे देगा करंट इज सेम, पोटेंशियल इज डिवाइडेड, ये रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, करंट डिक्रीजेस, बट दिमाग में घुसती नहीं है बात। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, दिमाग में नहीं घुसती है बात, तो फिर सर हम क्या करें? चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ मेरे हिसाब से, टाइम लगेगा लेकिन क्लियर हो जाएगा। अब देखो, जितना पूछूं उतना जवाब देना। क्या सबको मालूम है V = IR फॉर्मूला होता है? बस मेरी कोई बात तुम सुनो या ना सुनो, ये एक चीज दिमाग में बिठा लो। पूरे चैप्टर में जब सर्किट क्वेश्चंस आते हैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करना होता है, विच इज V = IR। अब सर अगर इतना ही सिंपल है V = IR यूज करना, तो फिर ये सब्जेक्ट के क्वेश्चन डिफिकल्ट क्यों लगते हैं? मैं कल ही किसी स्कूल के बाहर बच्चों से बात कर रहा था और उन्होंने सर यही बोला उसे ना, सर हमें ना क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, डिफिकल्ट लगता है, मालूम है V = IR लेकिन क्लियर नहीं होता। क्या है प्रॉब्लम? मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो V = IR लगाना है, समझा। बच्चों को कहां पे क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है वो नहीं समझता, अब उसके लिए तुम्हें सोचना पड़ेगा। चलो सोचना सिखाता है, क्लियर करते हैं। चलो मान लो तुम्हारे पास एक अप्लायंस है, ठीक। जब मैं अप्लायंस बोलूं यानी कि मैं रेजिस्टर की बात कर रहा हूं। मान लो तुम्हारे पास एक अप्लायंस है, जिस अप्लायंस का रेजिस्टेंस है 5 ओम और उसको कनेक्ट किया गया है 20 वोल्ट की बैटरी से। एकदम सिंपल रखेंगे। मेरा सवाल है तुमसे कि बताओ इस अप्लायंस, इसको नाम दे दो फैन, ठीक है। ये जो फैन है तुम्हारा 5 ओम का रेजिस्टर है, 20 वोल्ट की बैटरी से लगाया गया है और तुमसे पूछा गया कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो तुम बोलोगे सर 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अब तुम बोलोगे सर कैसे? बेटा ये तो अब तुम जानते हो ना, मैंने बेसिक फॉर्मूला लगाया V = IR। V कितना 20, I कितना नहीं पता, R कितना 5, तो I कितना आ गया 20/5। ये तो ऑब्वियस है, तो 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ये समझा? 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। मैं तुमसे पूछता हूँ, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखा है EMF और उसका, उन्हें मालूम है कि यहाँ पे EMF 20 वोल्ट है और टर्मिनल वोल्टेज भी 20 वोल्ट है, बिकॉज हम इंटरनल रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करके चले। तुम बोलोगे सर ये क्या बात चल रही है? तो जिन्होंने नहीं देखा अब तक वो वीडियो, प्लीज लिंक चेक करो डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैंने क्लियरली मेंशन किया गया है, क्लियरली बताया है कि वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं और EMF और ये सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश की है। प्लीज वो वीडियो जाके जरूर देखो। मैं चाहता हूं एटलीस्ट एक इंसान जो भी ये यूट्यूब वीडियो पे पहुंचा है, एक भी इंसान को ये टॉपिक समझ में आ गया ना जैसे मैं पढ़ाता हूं, फॉर मी इट इज द अल्टीमेट विन। and there is a selfish motive behind this. I'll tell you why. Because अगर मैं ये सोच के बैठूं कि यहाँ पे 100, 200, 150, 250, 450 या हजारों लोग ये वीडियो को देखें, फेयर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि जिन्होंने सबने देखा उनको समझा भी है। तो मेरे लिए आगे ये वीडियो कंटिन्यू करने का एक ही स्ट्रेट अवे मोटिवेशन है, और वो ये है कि एक भी बच्चे को अगर ये समझ में आ गया, एक भी बच्चे को, आई एम विनिंग। यानी कि मैंने फ्रेंड 1-on-1 बैठा, उसके साथ मैंने समझा, उसको समझ में आ गई बात, आई एम विनिंग द गेम। ठीक है, बताना अगर आपको ये चीज समझी है तो। चलो अब आते हैं इस वाले पॉइंट पे। तो भाई कितना एम्पियर चाहिए? 4 एम्पियर। तो मैंने बोला भाई हाँ ऑब्वियस ही बात है, ये फैन को कितना चाहिए? 4 एम्पियर चाहिए, यानी कि इस फैन को कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है? 20। अब मैंने क्या किया, मैंने ये बैटरी हटाई और मैंने इस बैटरी को एक दूसरे अप्लायंस पे लगा दिया।
वो अप्लायंस का वैल्यू था 10 ओम, ठीक है, ये समझा? हाँ सर समझा। वही 20 वोल्ट की बैटरी दी मैंने उसे, और मैं अब तुमसे पूछता हूँ बताओ इसको कितना करंट मिला, तो तुम बोलोगे सर 2 एम्पियर मिला। हाँ सर बहुत ऑब्वियस था। और क्या तुम ये देख पा रहे हो यहाँ पे ओम्स लॉ भी वैलिड है? हाँ सर बराबर, देखो ओम्स लॉ बोल रहा हूँ, सो सॉरी, यहाँ पे ये देखो प्रोपोर्शनलिटी मेंटेन्ड है कि 20 वोल्ट था, हाँ या ना? अगर तुमने रेजिस्टेंस को डबल कर दिया, 5 था, रेजिस्टेंस को डबल कर दिया तो करंट क्या हो गया? आधा हो गया। ये भी फेयर है। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला यार मैं 20 वोल्ट इसे भी दे रहा हूँ, 20 वोल्ट इसे भी दे रहा हूँ, यार या तो मेरा बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, 20-20 वोल्ट दोनों को दे रहा हूँ, एक काम करता हूँ दोनों को मिक्स करके लगा देता हूँ, दोनों को करंट तो वैसे ही जितना चाहिए उतना मिल ही जाएगा। अब यहाँ पे मेरी बहुत बड़ी गलती हो रही थी, सुनना सुनना सुनना, मैंने क्या बोला, मैं इन दोनों को सेपरेटली क्यों चलाऊं यार, इसको अलग से 20 वोल्ट दूं, इसको अलग से 20 वोल्ट दूं, दोनों को अलग अलग बैटरी देने से अच्छा है काम करता हूँ साथ में चला लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को कुछ ऐसे कंबाइन किया, कुछ ऐसे। अब तुम बोलोगे हाँ सर ये सीरीज में कंबाइन किया आपने? हाँ सर बराबर है। अब मैंने जैसे ही इनको कंबाइन किया 20 वोल्ट से, मैंने वापस से करंट निकालना चाहा, तो मैंने बोला V इक्वल टू क्या लिखूंगा, IR लिखूंगा। मैंने बोला V कितना 20, I कितना नहीं पता। अब सवाल ये उठता है R कितना लो। तो अब मेरे बच्चे जो पढ़ के आए हैं या जिन्होंने नहीं भी पढ़ा, कॉमन सेंस ये बोलता है सर R ले लो 15, क्योंकि दिख रहा है ना। अब सुनो, मुझे मालूम है 15 ही लेना है, लेकिन तुम बैटरी के पर्सपेक्टिव से सोचो। बैटरी को थोड़ी सपना आएगा कि ऊपर 2 रेजिस्टेंस है, बैटरी को तो सिर्फ क्या समझेगा कि उसके टर्मिनल के अक्रॉस उसको कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है, 15 ओम का। ठीक है सर 15 ले लो। तो जब मैंने I निकाला 20/15, ये आया 5,4,5,3 यानी कि 4/3 यानी कि 1.33, ठीक है। तो कितना करंट निकला, बेसिकली 1.33 एम्पियर का करंट निकला, बराबर। कितना करंट निकला, 1.33 एम्पियर का। अब मैं बोला यार ये दूसरा टोस्टर है मान लो, है ना, कि जब मैं फैन को चला रहा था तो वो ढंग से चल रहा था, जब मैं टोस्टर को चलाया ढंग से चला, लेकिन जब मैंने उन दोनों को सीरीज में लगा दिया, ना फैन ढंग से चल रहा है ना टोस्टर ढंग से चल रहा है। तुम्हारे दिमाग में आया सर क्या कांड कर दिया आपने? कांड ये हो गया कि जैसे ही मैंने इनको सीरीज में लगाया, क्या मैं बोल सकता हूं ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ा, हाँ या ना? हाँ सर। क्योंकि सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ा, क्या मैं बोल सकता हूं सर्किट का ओवरऑल करंट घटा? हाँ सर दिख रहा है 1.3 हो गया। और क्या समझाना चाह रहे हो? आपने बोला था जब एरो ना टूटे यानी कि वो सीरीज में है। हाँ सर ओके, ये भी समझा। आप मुद्दे पे आओ। मुद्दा ये है कि जहां इस फैन को ढंग से ऑपरेट करने के लिए 4 एम्पियर चाहिए था, जहां इस टोस्टर को ढंग से ऑपरेट करने के लिए 2 एम्पियर चाहिए था, ना इसे 4 एम्पियर मिल रहा है ना इसे 2 एम्पियर मिल रहा है टोस्टर को, जबकि दोनों को अब जितना मनचाहा करंट होना चाहिए था उतना मिल ही नहीं रहा, उल्टा कम मिल रहा है। यानी कि कितना मिल रहा है, 1.33। अब अगर गौर से देखो तो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, देखो मैंने, कि करंट इज सेम। अब ये समझता है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन रटा हुआ सबको है, व्हाट इज सीरीज करंट इज सेम। अरे भाई करंट सेम है, इसका क्या मतलब? करंट सेम का ये मतलब है कि तुम कोई भी रेजिस्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। व्हाट डू यू मीन बाय दिस सर? मैं भी तुम्हें एक लॉजिक से समझाता हूं। मैंने तुम्हें याद है स्टार्ट पे बोला था कि V इज इक्वल टू IR लगाना है, लेकिन बच्चों को यही नहीं समझता कहां पे क्या पुट करना है। अभी तुम्हें समझेगा। बताइए क्या पोटेंशियल डिवाइड हो गया? सर हम नहीं मानते। मत मानो, मैं तुम्हें प्रूफ करके बताता हूं। क्या तुम मुझे फाई को 1.33 से मल्टीप्लाई करके दोगे? क्या तुम मुझे फाई को 1.33 से मल्टीप्लाई करके दोगे? एक मिनट, कैलकुलेटर में भी निकाल ही लेता हूं सो दैट हमें डिफिकल्टी ना हो। मैं टाइम सेव करना चाह रहा हूं। ठीक है, नहीं मिल रहा है, हम ऐसे ही समझ लेता है। क्या बोला मैंने? अगर 1.33 को 5 से मल्टीप्लाई करो। अब तुम बोलोगे क्या क्यों कर रहे मल्टीप्लाई? अरे यार कम ऑन, V इज इक्वल टू क्या है, I इंटू R है ना। तो अगर ये करंट जा रहा है इस 5 ओम में, कितना करंट गया, 1.3 एम्पियर का करंट गया, तो जरा मल्टीप्लाई करो 1.3 को 5 से, हाँ ना। तो अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे 1.3 को 5 से, समझे कि नहीं समझे? अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे 1.33 को 5 से तो तुम्हें कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, है ना। निकालो, अभी कभी निकालो क्या, चलो मैं करके बता देता हूं तुम्हें। तो 133 टाइम्स 5, 5 3 is 15, 5 3 is 15, 16, 5 1 is 5, 6, तो ये कितना आया, 6.65 आया। अब 1.33 को, है ना, 133 को 10 से, अगर 1.33 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ये देखो क्या कर रहे हो सर, ये 1.33 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो बताओ कितना आएगा? ये 13.3 आएगा, बराबर। अब जरा 13.3 को 6.65 से ऐड करो तो तुम्हें देखो क्या मिलेगा, तुम्हें मिला 19.95। एक सेकेंड, 19.95 यानी कि अप्रोक्सीमेटली कितना मिला? अप्रोक्सीमेटली मिला 20 वोल्ट। ओके, अब समझा कि जब सीरीज में चीजें कनेक्टेड होती है तो करंट तो सेम बहता है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपस में डिवाइड हो जाता है। अब ये देखो, ये लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडेड, समझे?
अब मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, तुम्हें अभी लग रहा होगा कि तुम्हें समझा, लेकिन मैं क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। अब ये देखो V1 + V2 + V3, हमें मालूम है रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है, हमें ये भी मालूम है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये है, हमें ये भी मालूम है इक्वल रेजिस्टेंस, लेकिन सर हमें अप्लाई ही करना नहीं आता। वही तो बात है ना, अभी मैं क्वेश्चन के थ्रू अप्लाई करना सिखाऊंगा, बेफिक्र रहो। तुम पहले तो ना ये सीख लो। चलो ये हटाते, इसका अब जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें क्वेश्चन के थ्रू बहुत अच्छे से ये क्लियर कर दूंगा कि आज के बाद तुम्हें प्रॉब्लम आएगी नहीं, तुम जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करोगे, आ जाएगा। ठीक है, तुम ये देखो भाई, ये देखो, उन्होंने बोला है फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑल रेजिस्टर मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज। इसका क्या मतलब कि मान लो तुम्हें 2 रेजिस्टर्स दिए हुए, मान लो तुम्हें 3 रेजिस्टर्स दिए, मान लो तुम्हें 100 रेजिस्टर्स दिए, और तुमसे बोलता है वो कि अगर मैं तुम्हें 2 रेजिस्टर दूं, 3 दूं, 4 दूं, 5 दूं या सैकड़ों रेजिस्टर्स दूं, और तुम्हें उन रेजिस्टर्स को जोड़ के मैक्सिमम रेजिस्टेंस लाना है, तो और कोई ऑप्शन नहीं है, सारे के सारे रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ दो। फिर नहीं समझा? बराबर है, सुनो ध्यान से, क्या बोलना चाह रहे हो। मान लो तुम्हारे पास 5 रेजिस्टर्स है, पांचों की वैल्यू 6 ओम है। ठीक है, तो तुमने क्या किया, ये 6 और 6 को सीरीज में लगाया, फिर इन दोनों को ऐसे सीरीज में लगाया, और फिर इन दोनों को ऐसे पैरेलल में लगा दिया, बराबर। फिर तुम बोल सकते थे कि नहीं सर हम ऐसे 3 को सीरीज में लगाते हैं, फिर बाकी के उन पैरेलल में, लेकिन ऐसे 100 बात की एक बात कि जब भी तुम्हें रेजिस्टेंस दिए और तुम्हें मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए, मैक्सिमम, मतलब इससे ज्यादा रेजिस्टेंस आ ही नहीं सकता इन 3 रेजिस्टेंस से या फिर इन 4 रेजिस्टेंस से। 4 रेजिस्टर दे दिया और तुम्हें मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, तो हमेशा उनको कैसे लगाना, सीरीज में लगाना। अभी मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा तुम्हें। अब एक काम करते हैं, सर सीरीज का एक इंडिविजुअल क्वेश्चन करके देखते हैं, तो बात बैठेगी दिमाग में। चलिए, मान लो मेरे पास यहाँ पे 3 रेजिस्टर्स है, 6, 3, 9, और मान लीजिए ये है 9, बराबर। तो ये हो गया 18, और यहाँ पर है अपने पास 36 वोल्ट। ठीक, अब मैं सबसे पहला सवाल तुमसे पूछ रहा हूँ, वो ये है, कैलकुलेट द करंट, सुनना ध्यान से, कैलकुलेट द करंट थ्रू 9 ओम। ठीक है, बड़ा ऑब्वियस है, ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, आएगा, तुम नहीं भाग सकते ऐसे क्वेश्चन से। ठीक है, चलो सवाल का स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला कैलकुलेट द करंट थ्रू 9 ओम, मैं बोला यार सर इजी है यार, सर V इज इक्वल टू क्या है, IR है सर। हाँ सर, V कितना है सर, 36 है सर, I मुझे ढूंढना है, R कितना बोला है, चलो सब लोग साथ में, R कितना बोला है, 9। तो तुम क्या करोगे, I इज इक्वल टू 36/9, आंसर कितना आया, 4 एम्पियर। इतना बेहतरीन आंसर आया है, तुम मार्क करोगे, तुम्हें मिलेगा 0। मैं तुम्हें स्टार्ट में क्या बोला था, ये चैप्टर उन चैप्टर्स में से नहीं है कि तुम सिर्फ फॉर्मूला लगाओगे और तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हें आ जाएगा। यार कुछ तो लाइफ में चैलेंजिंग होना चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं, समझा तो रहा हूं। क्या गलती हो गई सर यहाँ पे, सही तो किया है सर, V इज इक्वल टू IR यूज किया, आपने बोला कैलकुलेट द करंट थ्रू 9 ओम, मैंने 9 ओम पुट किया, मुझे 4 एम्पियर आ गया। अभी भी नहीं समझे तुम? अरे भाई ये बैटरी को सपना थोड़ी आएगा कि ऊपर सिर्फ 9 ओम है, बैटरी को सिर्फ 9 ओम रेजिस्टेंस मिल रहा है, बताओ 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 बताओ। बैटरी को सिर्फ 9 ओम मिल रहा है, या बैटरी को ये 6 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 9 भी मिल रहा है? तुम ऐसा सोचो, बैटरी में से करंट निकला है, वो करंट को एक व्हीकल की तरह देखो। अरे वो व्हीकल को अगर 9 ओम के पार जाना है, वो 9 ओम व्हीकल मतलब करंट, वो व्हीकल को अगर 9 ओम के पार जाना है, उसको 9 ओम को पार नहीं करना है, उसको 6 को भी पार करना पड़ेगा, 3 को भी पार करना पड़ेगा। आप क्या बोलना चाह रहे हो? भले ही मैंने पूछा तुम्हें कैलकुलेट द करंट थ्रू 9 ओम, वो मैंने ट्रैप बिछाया था, है ना, जाल था वो। भले ही मैंने तुम्हें बोला कैलकुलेट द करंट थ्रू 9 ओम, लेकिन तुम 9 ओम नहीं लोगे, तुम क्या लोगे, तुम 18 ओम लोगे। अब तुम बोलोगे क्यों, वही तो तुम्हें समझाना चाह रहे थे हम कि करंट सेम है ना। करंट सेम का ये मतलब होता है तुम्हें हर एक रेजिस्टर की सुननी पड़ेगी। 100 बात की एक बात, तो जब भी तुम्हें वो पूछे करंट थ्रू अ रेजिस्टर, मतलब एक इंडिविजुअल रेजिस्टर की बात कर रहे हैं, और अगर मान लीजिए उस रेजिस्टर के साथ बाकी के लोग अगर सीरीज में कनेक्टेड है, तुम उन बाकी के लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते। क्या सर व्हाट इफ अगर उन्होंने पूछा होता कैलकुलेट द करंट थ्रू 3 ओम, तब मैं क्या करता? तब भी तुम इस 9 को और 6 को इग्नोर नहीं कर सकते थे। अगर मैं तुमसे पूछता कि कैलकुलेट द करंट थ्रू 6 ओम, तब भी तुम उन 2 रेजिस्टर, कौन 2, कि तुम 3 ओम और 9 ओम को इग्नोर नहीं कर सकते। यानी कि जब भी तुम्हें सीरीज में चीजें दी हुई है और तुम्हें अगर करंट निकालना है, ये सॉल्यूशन दिमाग में बिठा लो, ये एक चीज रटो, बाकी कुछ मत रटो, कि अगर तुम्हें करंट निकालना है और अगर रेजिस्टर सीरीज में है, तुम कभी भी बाकी के रेजिस्टर को इग्नोर नहीं करोगे, तुम नहीं कर सकते इग्नोर। समझे? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। ये मेरा हाथ,
बाजू में किसी और का हाथ, तुम ये मत पूछना किसका, उसके बाजू में किसी और का हाथ, और मान लीजिए ऊपर वाला ना करे लेकिन अगर मेरे हाथ ना सॉकेट पे लग गया, करंट लग गया, अरे जो करंट मुझसे पास करेगा, करंट भेदभाव थोड़ी करेगा, करंट बाजू वाले से भी पास करेगा, उसके बाजू वाले से भी पास करेगा। सीरीज का क्या है, हम साथ साथ चलेंगे, बस ये याद रखो, सीरीज में रेजिस्टर्स साथ साथ चलते हैं, इसका मतलब करंट भले ही तुम्हें कहीं पे पूछा हो, मैं करंट अब खुद कॉमन से लगाओ, मैंने क्या बोला, हाथ पकड़ के रखा है सबने एक दूसरे का, तो जो करंट मुझसे जा रहा होगा वही करंट उससे भी जा रहा होगा, वही करंट उससे भी जा रहा होगा। तो अगर करंट सब में सेम है तो सारे के रेजिस्टर्स की भी तो बात मानेंगे ना, हम सारे रेजिस्टर्स को लेना पड़ेगा। ओके सर, अब समझा, इसीलिए गड़बड़ होती थी और हमें समझता नहीं था कि हमारा वैल्यू करंट का क्यों अलग आ रहा है। तो 100 बात की एक बात, करंट अगर निकालना है रेजिस्टर्स में से और सीरीज में है तो तुम बाकी के रेजिस्टर्स को इग्नोर नहीं कर सकते। सर अगर मान लो उन्होंने तुम्हें बोला कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट, अब तो बहुत ऑब्वियस है, सर्किट में कितना करंट जा रहा है, अरे सर्किट में तो उतना ही करंट जाएगा ना जितना सब में है, तो तब भी तुम क्या लोगे, 18 ही लोगे, यानी कि आई का वैल्यू आया 2 एम्पियर ना कि 4 एम्पियर। अच्छा सर 2 एम्पियर आ गया, चलो मान लिया, मान लो अब उन्होंने पूछ लिया हमको, समझा, चलो 2 एम्पियर आ गया, मैंने ये हटा दिया ये क्वेश्चन, मैंने मान लो पूछ लिया तुमसे कैलकुलेट द पीडी, क्या बोला, कैलकुलेट द पीडी, पीडी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम। अब मेरा बच्चा बोलता है कि सर 3 ओम के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस, तुम बोलोगे 36 वोल्ट, गलत है। अरे 36 वोल्ट अगर इस पूरे 3 ओम को मिल रहा होता तो उसकी लाइफ तो बहुत सेट होती ना यार। तुम्हें मैंने क्या बोला था, सीरीज में करंट सेम होता है लेकिन किसी को तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कौन सैक्रिफाइस करता है खुद को, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि अब आप लॉजिक लगाओ, चलो लगाओ दिमाग कि अगर ये करंट यहां गया, हाँ या ना, बराबर, अगर ये करंट यहां गया तो क्या बोल सकता है, ये 2 एम्पियर का करंट इस 6 ओम में गया, हाँ या ना, यही 2 एम्पियर का करंट इस 3 ओम में भी गया और यही 2 एम्पियर का करंट इस 9 ओम में भी गया। यानी कि अगर ये 2 एम्पियर का करंट 6 ओम में गया, जरा V इज इक्वल टू आई आर वापस से लगाना, अरे V I क्या है 2, R क्या है 6, तो यानी कि 2 6 कितना 12, यानी कि इस 6 ओम को कितना मिला, 12 वोल्ट मिला, किस में से, इस 36 में से। अब जरा इसका वो निकालना, 2 इंटू 3 कितना आएगा, 2 इंटू 3 कितना आया, 6 एम्पियर आया, हाँ या ना, 2 इंटू 3 कितना आया, 6 एम्पियर आया, यानी कि इस 6 एम्पियर बोल रहा हूं यार, 2 इंटू 3 कितना आया, 6 वोल्ट आया, यानी कि इस 3 ओम को कितना मिल रहा है, 6 वोल्ट मिल रहा है, बराबर। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि 2 एम्पियर अगर 9 ओम में गया तो कितना वोल्टेज मिला, तो तुम बोलोगे 18 वोल्ट। जरा अब ऐड करना, सारे चीजों को ऐड करना, तो तुम बोलोगे हाँ सर, क्या समझा कि इसको 18 वोल्ट मिला, इसको 6 वोल्ट मिला, इसको 12 वोल्ट मिला, अगर सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 36 वोल्ट आएगा। हाँ ठीक है, चलिए अब अगर तुम्हें समझ में आ गया सीरीज में चीजें कैसी होती है, पैरेलल में तो तुम्हें आराम से चीजें समझ में आ जाएगी। अब पैरेलल में होता क्या है कि याद है मैंने फैन यूज किया था 5 ओम का और फिर एक टोस्टर यूज किया था 10 ओम का। अगर मान लीजिए मैं उनको पैरेलल में लगा दूं तो पैरेलल का सबसे बेस्ट एडवांटेज ये है कि पैरेलल में कोई टेंशन नहीं है आपको। क्या मतलब कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि करंट, सुनना ध्यान से, करंट थ्रू 10 ओम क्या है तो मेरे को स्ट्रेस ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो 20 वोल्ट पूरे सर्किट को मिल रहा है वही 20 वोल्ट 10 ओम को भी मिल रहा है और वही 20 वोल्ट 5 ओम को भी मिल रहा है। यानी कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है तो तुम बोलोगे 20। सर ये पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है तो तुम बोलोगे 20। यानी कि अगर मैं V इज इक्वल टू आई आर लगाओ बेटा तो V कितना 20, I कितना नहीं पता, यहां पे बिंदास लो तुम रेजिस्टेंस, यहां पे इंडिविजुअल बात करो, यही तो फायदा है। अगर मैं तुम्हें बोलूं यहां पे 10 ले लो तो आंसर कितना आएगा 2 एम्पियर। यानी कि इस 10 ओम को कितना एम्पियर चाहिए, 2 एम्पियर चाहिए। बराबर बराबर कि नहीं बराबर? ये देखो यहां पे 10 लिख दिया, I कितना आ रहा है सर, I आ रहा है 2 एम्पियर्स। बराबर। अब अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द करंट थ्रू 5 ओम, व्हाट इज द करंट थ्रू 5 ओम, तो तुम बोलोगे सर वापस से V इज इक्वल टू आई आर लगा दो आप। तो V इज इक्वल टू आई आर के हिसाब से 20 इंटू I कितना नहीं पता, R कितना 5, I कितना आया 4 एम्पियर। एक सेकंड सर, ये तो इन्हें उतना ही करंट मिल रहा है जितना चाहिए था। याद है सीरीज में भी ऊपर बताया था फैन को 2 एम्पियर चाहिए और टोस्टर को 4, सॉरी फैन को 4 एम्पियर चाहिए और टोस्टर को 2। तो पैरेलल का एडवांटेज ये है कि चाहे आप 2 रेजिस्टर्स लगाओ, 3 रेजिस्टर्स लगाओ, यानी कि अप्लायंसेस लगाओ, किसी भी अप्लायंस को किसी भी दूसरे अप्लायंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर मैं तुमसे पूछता कि करंट सर्किट में करंट कितना जा रहा है तो तुम बोलोगे सर्किट में करंट सर 6 एम्पियर जा रहा है। ओके, तो यानी कि ओवरऑल करंट सर्किट का बढ़ा, ओवरऑल करंट सर्किट का क्या हुआ, बढ़ा। बराबर, चलो ठीक है। तो पैरेलल हमें समझ में आ गया सर, सीरीज का सिर्फ और सिर्फ उल्टा है। पैरेलल में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, करंट डिवाइड होगा। अच्छा एक गलती और करते हैं हाँ बच्चे, उनको लगता है क्योंकि करंट इंक्रीज होता है अप्लायंस में भी करंट इंक्रीज हो गया। नहीं,
ओवरऑल सर्किट का करंट इंक्रीज हुआ। सर क्या बोल रहे हो आप, नहीं समझा। मान लीजिए 5 ओम का रेजिस्टर है, इसको मैंने कनेक्ट किया 20 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। तो 5 ओम को कितना करंट चाहिए, तो तुम बोलोगे 4 एम्पियर चाहिए सर, तो 4 एम्पियर मिल रहा है भाई को। अब मैंने इसके पैरेलल में एक अप्लायंस और लगा दिया, मान लो 10 ओम का। अब टोटल सर्किट से करंट 4 एम्पियर नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि इस 10 ओम को भी तो अपने हिसाब से करंट चाहिए ना। 5 ओम को कितना करंट चाहिए था, 4। 10 ओम को कितना करंट चाहिए, 2। यानी कि सर्किट टोटल करंट कितना लेगा 6 एम्पियर। आप क्या समझाना चाह रहे हो? सर्किट का करंट बढ़ा, ओवरऑल सर्किट का करंट बढ़ा, लेकिन जो अप्लायंस को जितना करंट चाहिए था उतना ही मिल रहा है। अब बच्चे यहां पे गड़बड़ क्या करते हैं मैं बताता हूं। मान लो मैंने तुम्हें सीरीज का सवाल पूछा कि एक बल्ब है, दो बल्ब है और दोनों को सीरीज में लगा दिया एक बैटरी के थ्रू। तो जब मैं इन बल्ब्स को इंडिविजुअली लगा रहा था तो अच्छे से ग्लो कर रहे थे, लेकिन जब सीरीज में लगाया तो ये ग्लो करना कम हो गया। बहुत ऑब्वियस है, आप बोलोगे सर सीरीज में लगाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट घटेगा तो ग्लो कम हो जाएगा। अब मैं यही सेम सवाल पूछता हूं कि मान लो इन दोनों बल्ब्स को अब मैं पैरेलल में लगाऊं तो क्या इनका ग्लो इंक्रीज होगा? बच्चे बोलते हैं हाँ। अरे नहीं इंक्रीज होगा, क्यों? पैरेलल का एडवांटेज क्या है कि तुम चाहे जितने रेजिस्टर्स लगाओ, चाहे जितने अप्लायंस लगाओ पैरेलल में, हर एक अप्लायंस इंडिविजुअली जलेगा, यानी कि उतना ही जलेगा जितना जैसे जल रहा था वो इंडिविजुअली। तो उनका ब्राइटनेस इंक्रीज नहीं होगा, उनका ब्राइटनेस उतना ही रहेगा जितना था ओरिजिनली। तो घर में क्या कनेक्शन है? पैरेलल कनेक्शन ही तो है कि तुमने एक फैन ऑन किया तो लाइट जो ऑलरेडी ऑन था, लाइट को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बराबर समझे? अभी मैं तुम्हें यहीं से एग्जांपल दूं, सामने मेरे रिंग लाइट है, जैसे ही मैं रिंग लाइट बंद करता हूं फैन को, बाकी के लाइट्स को कोई फर्क नहीं पड़ा, और जैसे ही मैं वापस से रिंग लाइट ऑन करता हूं बाकी किसी अप्लायंस को फर्क नहीं पड़ा। यानी कि पैरेलल का एडवांटेज ये है कि चाहे मैं एक अप्लायंस ऑन करूं, मैं बंद करूं, दूसरा अप्लायंस खराब हो जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर, समझा, पैरेलल समझ में आ गया। यानी कि जैसे सीरीज में कोई रेजिस्टर्स इग्नोर नहीं कर सकते आप, सीरीज में सारे रेजिस्टर को साथ लेके चलना पड़ता है, पैरेलल में बिंदास रेजिस्टर इग्नोर करो, जिस रेजिस्टर की बात की उसी रेजिस्टर की बात करो। समझा मैं क्या बोला? जब वहां पे तुमसे मैंने बोला था करंट थ्रू 9 ओम, तो तुम्हें बाकी के रेजिस्टर्स को भी लेना पड़ा, बिकॉज करंट सब में सेम है भाई, सबकी सुननी पड़ेगी। लेकिन पैरेलल में क्योंकि हर एक अप्लायंस इंडिविजुअली ऑपरेट करता है, तुम्हें अगर मैं बोलूं करंट थ्रू दिस रेजिस्टर, चुपचाप उसी रेजिस्टर का करंट निकालो, आगे बढ़ जाओ। ओके सर, तो चलिए अब ये सवाल ये समझ में आता, ये हम समझ लेंगे फॉर मिनिमम रेजिस्टेंस कि अगर मुझे कम से कम रेजिस्टेंस चाहिए, कम से कम रेजिस्टेंस चाहिए, तो मैं उन रेजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट करूंगा पैरेलल। सर प्लीज एक्सप्लेन अस विद एन एग्जांपल। चलो कोई भी 3 रेजिस्टर्स ले लो तुम, मान लो तुमने रेजिस्टर ले लिया 6 ओम, 2 ओम और 3 ओम, ठीक है। क्या ले लिया बताओ? 6 ओम, 2 ओम और 3 ओम। फिर अब इनको मुझे क्वेश्चन में ये पूछा कि इन तीनों को इस तरीके से कनेक्ट करो कि तुम्हें मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिले और तुम्हें मिनिमम रेजिस्टेंस मिले। तो बच्चे ने क्या किया? मैक्सिमम रेजिस्टेंस का तो उसको रटा हुआ था, मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब मिलेगा? जब तीनों को सीरीज में जोड़ू। कैसे? तो 6, 2 और 3 कितना हुआ? 8, 11। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या मिला तुम्हें? सीरीज में कनेक्ट करके 11 मिला। अब एक बच्चे ने क्या किया? मिनिमम रेजिस्टेंस निकालना चाह रहा था, तो उसने क्या किया? उसने 6 को 2 और 3 के साथ ऐसे कनेक्ट किया। फिर उसने ये भी किया कि उसने 2 को 6 और 3 के साथ ऐसे कनेक्ट किया, बराबर समझा? फिर उसने क्या किया? 6 और 2 को ऐसे कनेक्ट किया और फिर उसके साथ 3 कनेक्ट किया। तो आउट ऑफ एवरी पॉसिबिलिटी हमने ये ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम से मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब मिलेगा? जब तुम सबको सीरीज में कनेक्ट करो, और मिनिमम से मिनिमम रेजिस्टेंस कब मिलेगा? जब तुम सबको पैरेलल में कनेक्ट करो। यानी कि अगर मैं बोलता 1/RP इज 1/6 + 1/2 + 1/3, एलसीएम क्या निकल कर आ रहा है बेटा? 6 निकल कर आ रहा है, यानी कि 1 + 3 + 2, हाँ ना, ये समझा? तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है 6/6, विच इज आंसर इज 1। तो क्या समझा आप लोग को कि जब मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो हम क्या करेंगे? जब मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो हम सारी चीजों को कैसे कनेक्ट करेंगे? पैरेलल। जब मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो हम सारी चीजों को कैसे कनेक्ट करेंगे? सीरीज में। एक और चीज याद रखना, सीरीज में जो टोटल वैल्यू होता है वो सबसे बड़े इंडिविजुअल से भी ज्यादा होगा। सीरीज में जो टोटल वैल्यू होता है, टोटल रेजिस्टेंस होता है, वो सबसे बड़े वाले रेजिस्टेंस से भी सबसे ज्यादा होगा। और अगर मैं सारी चीजों को पैरेलल में जोड़ दूं तो जो उसका वैल्यू निकलेगा वो सबसे छोटे वैल्यू से भी सबसे कम होगा। हाँ सर, समझा। चलिए अब अगर हमें समझ में आ गया व्हाट इज सीरीज एंड व्हाट इज पैरेलल, लेट्स जंप ऑन टू द क्वेश्चंस। बेफिक्र रहो, इसमें जितने क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए ये सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा भी सेलेना में बहुत सारे सेक्शन बी में भर भर के क्वेश्चंस हैं, जो कि बच्चों ने मुझे कल ही बोला कि सर वो इतने 30 क्वेश्चन कैसे करेंगे। बेफिक्र रहो, मैं उसका भी एक अलग से वीडियो लाऊंगा जहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन एक मुझे प्रॉमिस चाहिए, आप पहले ये वीडियो देखो, अगर तुम्हें समझा तो मैं ज़्यादा बेटर वो वाला वीडियो बना सकता हूँ। चलिए
अब यहां पर हाँ, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि ए और बी में से कौन सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन पैरेलल को। चलो बताओ 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 बताओ, ए और बी में से कौन सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन पैरेलल को, बताइए बताइए, कौन सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन पैरेलल को। पहली बात तो ये समझा कि वी और आई के ग्राफ में से हमें क्या मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है, ठीक है, मैंने हिंट दे दिया। बताओ ए और बी में से कौन सीरीज कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बताओ बताइए 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 बताइए। चलो मैं बताता हूं क्या है वो, कमेंट सेक्शन में लिख देना अगर तुम लोग ने पॉज करके आंसर दिया है तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है सीरीज को और बी रिप्रेजेंट कर रहा है पैरेलल को। सर कैसे बताया आपने? चलिए पहली बात तो जिन्होंने वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है वो प्लीज़ देखो, बिकॉज वहाँ पे मैंने बताया कैसे पहचानते हैं ग्राफ से कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा किसका रेजिस्टेंस कम। तो मैंने आई से एंगल लिया, तो जब मैंने आई से एंगल लिया मुझे कम एंगल दिखा तो मैंने बोला बी का रेजिस्टेंस कम है, और जब मैंने आई से एंगल मेजर किया मुझे ज़्यादा मिला तो मैंने बोला ए का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अब मुझे मालूम है सीरीज और पैरेलल में कहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, सीरीज में ज़्यादा होता है और पैरेलल में कम। अब ये वाला जो चीज़ है ये बिंदास इग्नोर करो, ये शॉर्टकट्स है जो यूज़ किए जाते हैं कुछ क्वेश्चंस में सीरीज और पैरेलल के, बट मैं प्रेफर नहीं करता। मैंने अगर आप लोग को लॉजिक क्लियर कर दिया तो मैं बिलीव कर रहा हूँ कि अब उस लॉजिक से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। रहा बात ये क्वेश्चंस का कि इन क्वेश्चंस के सोल्यूशन लिखे हुए, मैंने बोला था सेक्शन बी को भी मैं 2 पार्ट में तोड़ रहा हूँ। तो पार्ट 2 वाज ऑल अबाउट ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड स्टफ। पार्ट 3 जिस विच इज दिस पार्ट जो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिस इज ऑल अबाउट सीरीज एंड पैरेलल, बिकॉज वो बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है और मैं नहीं चाहता कि 3 घंटे का वीडियो बना दूं और तुम लोग करो कुछ नहीं। आई वॉन्ट कि मैं भले 1-1.5 घंटे का वीडियो बनाऊं लेकिन ढंग से देखो, जिसको जिस सेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है वो देखो। चलो क्या बोला है, यू आर गिवन 3 रेजिस्टर्स ऑफ 3 ओम ईच, you are given 3 resistors of 3 ohm each. How will you arrange them so that the equivalent resistance would become maximum? चलो यार ये वाला तो अभी कर लो, अभी बताया मैंने कि उनको कैसे कनेक्ट करोगे कि उनका जो इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम निकल कर आ जाए। तो क्या आंसर आएगा उसका, बताओ बताओ बेटा क्या आंसर आएगा। तो सर हम उसे कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में। और उसके बाद बोला है कि कैसे मिनिमम वैल्यू आएगा, तो तुम बोलोगे सर उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में। इतना चिंदी क्वेश्चन है, ठीक है। अब बताइए भाई ये वाला क्वेश्चन करता है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, इसमें अच्छी खासी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो उन्होंने बोला है कि विच वन ऑफ द स्विचेस S1, S2 एंड S3 शुड बी ओपन सो दैट, ये देखो तो मैं स्विच S1 दिखा, S2 दिखा, S3 दिखा, ठीक है। विच वन ऑफ द स्विचेस S1, S2 एंड S3 शुड बी ओपन सो दैट ए टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 4 ओम। अब बच्चे घाई में क्या करते हैं मैं तुम्हें बताता हूं। तुम पहले ना ये स्विच 1 ओपन करो 2 ओपन करो, क्या लगता है ये सब नहीं करना होता, पहले डायग्राम को एनालाइज करना होता। अगर डायग्राम को तुम गौर से देखो तो ये 6 ओम इस 2 और 10 और इस 4 के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। सर ये नहीं क्लियर हुआ, देखो करंट निकाला, एरो निकाला, ये करंट यहां तक पहुंचा यानी कि एरो यहां तक पहुंचा, ये एरो बटा यानी कि कुछ तो पैरेलल में है। हाँ सर ये पूरा ब्रांच जो 6 ओम का है ये पैरेलल में है इस पूरे ब्रांच के साथ, हाँ या ना? हाँ सर बराबर, वापस है, ये पूरा ब्रांच इस पूरे ब्रांच के साथ पैरेलल में, हाँ या ना? अब अगर तुम इंटरनल इस ब्रांच को भी देखोगे तो इस ब्रांच में भी ये जो 2 और 10 है ये तो सीरीज में है, लेकिन वो 2 और 10 का कॉम्बिनेशन इस 4 के साथ पैरेलल में है, यानी कि सारे के सारे आपस में पैरेलल है। अब बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, उनको लगता है 6 2 के साथ पैरेलल, नहीं 6 2 के साथ पैरेलल नहीं है, 6 2 और 10 के सीरीज के साथ पैरेलल में है। पूरा ब्रांच कंपेयर करा करो, तुम एक एक रेजिस्टर को कंपेयर करते हो फिर कंफ्यूज ही होगा ना, गलत तरीका है वो। तो उन्होंने क्या बोला, क्या स्विच ओपन करोगे। बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने 2 स्विच ओपन ना सिर्फ एक स्विच एट अ टाइम ओपन करना है। क्लियरली बोला है विच वन ऑफ द स्विचेस S1, S2 एंड S3 शुड बी ओपन सो दैट टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम। बच्चे क्या करते हैं, उनको 4 ओम दिखा, उनको बोला टोटल रेजिस्टेंस कितना चाहिए 4 ओम, चलो सर S1 और S2 ओपन कर दो, S1 ओपन कर दोगे तो इसमें कुछ करंट पास नहीं करेगा, S2 ओपन कर दोगे तो इसमें कोई करंट पास नहीं करेगा। ऐसा नहीं है रे, आपको कौन सा स्विच ओपन करना है देखते हैं। तो भाई टोटल रेजिस्टेंस कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो एक काम करते हैं सारे स्विचेस को एक एक बार ओपन करके देखते हैं क्या आंसर मिलता है। तो चलो अगर मैंने स्विच 1 ओपन कर दिया यानी कि ये तो इनवैलिड हो गया, तो बचा क्या तुम्हारे पास, ये दोनों बचे, हाँ या ना? चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब ये दोनों बचा तो देखते हैं इनका इक्विवेलेंट 4 निकल कर आ रहा है या नहीं। तो ये 2 और 10 कितना हो गया, 12 हो गया। हाँ सर ये 12 हो गया, और ये 12 के साथ 4 में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। तो मैंने क्या बताया था, जब 2 अनइक्वल पैरेलल रेजिस्टर्स हो तो तुम क्या करोगे, तो मैंने बोला 12 × 4 अपॉन 12 + 4 विच इज 16। वापस है सर, 12 × 4 अपॉन 12 + 4 विच इज 16। तो 4 × 1 4 × 4 4 1 = 4,
3 यानी कि टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है 3 ओम, जो कि नहीं है, तो मैं स्विच 1 को तो ओपन नहीं रख सकता, स्विच 1 को तो क्लोज रखना पड़ेगा। ठीक है सर, एक काम करते हैं, स्विच 2 को ओपन करके देखते हैं। तो स्विच 2 को ओपन करेंगे तो ये इनवैलिड हो जाएगा। हाँ सर, अगर ये इनवैलिड हो गया तो अब क्या बचा, 6 और 4 आपस में पैरेलल में बचे। ठीक है सर, तो 6 इंटू 4 अपॉन 6 प्लस 4 विच इज 10। तो ये तुम बोलोगे 24 बाई 10 कितना होता है, 2.4, यानी कि ये भी मेरा आंसर नहीं। अब तुम डिसअपॉइंट होकर बैठ गए, सर यहाँ पे तो आंसर ही नहीं निकल रहा। चलो एक काम करता है, स्विच 3 को ओपन कर देते हैं, यानी कि ये 4 ओम ही क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। हाँ सर, तो चलो अगर 4 ओम इनवैलिड हो गया तो अब क्या बचा तुम्हारे पास, ये 6 बचा और उसके साथ ये क्या बचा, 12 बचा। तो चलो पैरेलल निकालते हैं, तो मैं बोलूंगा 6 इंटू 12 अपॉन 6 प्लस 12 विच इज 18। वापस है सर, 6 इंटू 12 अपॉन 6 प्लस 12 विच इज 18। तो ये क्या हो गया, 6 टाइम्स 1 6 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 1 3 टाइम्स 4, यानी कि 4 ओम कब आ रहा है, जब तुम स्विच 3 को ओपन रख रहे हो। समझा? किसी को भी यही लगेगा कि स्विच 3 को ओपन कैसे रखेंगे, वहीं पे तो 4 ओम है, नहीं, इक्विवेलेंट 4 ओम चाहिए था तुम्हें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। उन्होंने बोला है which switch will you open so that the total resistance is equals to 3 ohm। एक सेकंड सर, अभी याद है 3 ohm आया तो था जब हम सॉल्व कर रहे थे। ये फायदा होता है कि तुम जब सारे पॉसिबिलिटी स्टार्ट में देख लेते हो ना, तो दूसरा हो जाएगा। कब आया था 3 ohm बताओ? जहां तक मुझे मालूम है 3 ohm आया था जब मैंने स्विच 1 को ओपन रखा था, बराबर। हाँ, स्विच 1 को ओपन रख के देखते हैं वापस से, स्विच 1 को ओपन रखते हैं तो बताओ क्या आएगा। स्विच 1 को ओपन रखा तो कितना हो गया, 12, ये था ना 12 है ना, 12 इंटू 4 अपॉन 12 प्लस 4 विच इज 16। तो 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 4, 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 3, हाँ 3 आ रहा है, यानी कि स्विच 1 को ओपन रखना है। ओके सर, समझ में आ गया, स्विच 1 को ओपन रखना है। अब थर्ड क्वेश्चन में बोला है अब कौन सा स्विच आप ओपन रखोगे सो दैट द करंट थ्रू 4 ओम इज 3/5 ऑफ द टोटल करंट। अब मेरा कुछ शाणे बच्चे क्या करेंगे, वो बोलेंगे सर देखो स्विच 3 ओपन किया तो कुछ तो मिला, स्विच 1 ओपन किया तो कुछ तो मिला, तो अब स्विच 2 ही आंसर होगा। नहीं, यहां पे तुमसे वो ये पूछता ना कि टोटल रेजिस्टेंस ये आना चाहिए, तो तुम्हारे पास बहुत ऑब्वियस आंसर होता कि हाँ यार तुम स्विच 2 ही लिख के आ जाओगे। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते भाई, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें सोचना पड़ेगा। यहां पे करंट का आ गया तो तुम वापस से तुक्के नहीं मार सकते, पहले समझते क्या बोला उन्होंने बोला है करंट थ्रू 4 ओम इज 3/5 ऑफ टोटल करंट। ना मेरे को टोटल करंट का पता, ना मेरे को करंट थ्रू 4 ओम पता है ना, 40 नहीं है ये, पहली बात तो 4 ओम है, कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पे। चलो लिख दूं मैं, ये 4 ओम है, ठीक। ना मेरे को करंट पता, ना मेरे को टोटल करंट पता, मैं कौन सा स्विच क्या ओपन करूं नहीं समझ में आ रहा था। अब चलो एक काम करते हैं, क्या मैं पहले तो करंट थ्रू 4 ओम निकाल सकता हूं? क्या मैं करंट थ्रू 4 ओम निकाल सकता हूं? कैसे सर, कैसे निकाल सकते हो करंट थ्रू 4 ओम? निकाल सकते, देखो मैंने बोला था पैरेलल में सब, ये 6 ये इस 12 और इस 4 के साथ पैरेलल में, और जब भी चीजें पैरेलल में होती है मैं बिंदास करंट निकाल सकता हूं बाकी रेजिस्टर्स को इग्नोर करके। याद है मैंने बोला था? हाँ सर। तो चलो समझते हैं। तो मैंने बोला V इज इक्वल टू आई आर, ठीक। मैंने बोला V कितना 24, I कितना नहीं पता, R कितना 4, क्योंकि पैरेलल में है। अगर यही सारी चीजें सीरीज में होती तो मैं 4 नहीं ले सकता था, मुझे सबकी बात माननी पड़ती, ठीक है। तो मैंने बोला I कितना आ रहा है, 6 एम्पियर आ रहा है। ओके सर, समझा। मतलब करंट थ्रू 4 ओम कितना आ रहा है, 6 एम्पियर, ये आ समझा? हाँ सर ये तो समझ में आ गया। करंट थ्रू 6 ओम कितना है, करंट थ्रू 4 ओम कितना है, 6 एम्पियर है। हाँ सर। अब जो कंडीशन बोली है वही करते हैं। उन्होंने बोला है करंट थ्रू 4 ओम इज 3/5 ऑफ द टोटल करंट। मुझे टोटल करंट नहीं मालूम, लेकिन क्या मुझे अब पता चल गया करंट थ्रू 4 ओम क्या है? हाँ सर, करंट थ्रू 4 ओम है 6। टोटल करंट क्या है नहीं पता, चलो टोटल करंट निकाल लेते हैं। अब तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता चला? ये ट्रायल एंड एरर से समझता है भाई। देखो हर बार हमें स्विचेस का अंदाजा कैसे आ रहा था, हमें स्विचेस का अंदाजा आ रहा था थ्रू कैलकुलेटिंग द रेजिस्टेंस, बराबर। हाँ सर। तो एक काम करते पहले करंट निकालते हैं। तो मैंने करंट निकाला, कितना आया, ये 6 5 30/3, आंसर आया 10 एम्पियर। यानी कि टोटल करंट 10 एम्पियर आएगा जब मैं कोई ना कोई एक स्विच ओपन रखूंगा। मुझे नहीं मालूम अभी भी वो कौन सा स्विच है, लेकिन जो भी स्विच ओपन रहेगा टोटल करंट सर्किट में कितना बह रहा है, 10 एम्पियर, जिसमें से 6 एम्पियर क्या है, उसका 3/5 है जब वो 4 ओम से। यहां तक भी समझ में आ गया। अगर तुम्हें क्लियर हो गया कि टोटल करंट सर्किट में से 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है, टोटल वोल्टेज तुम्हें पता है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, तुम्हें समझ गया टोटल करंट सर्किट से 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है, टोटल वोल्टेज 24 है, क्या मैं टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं? हाँ सर। वापस से V इज इक्वल टू आई आर। देखो हर बार फॉर्मूला वही लग रहा है, लेकिन दिमाग लग रहा है हर बार के सोचना कैसे है। तो V कितना 24, I कितना 10, R कितना नहीं पता, तो मेरा R निकल कर आ गया 24/10 विच इज 2.4। एक सेकेंड, यानी कि मुझे कोई ऐसा स्विच ओपन करके रखना है जिसमें टोटल रेजिस्टेंस क्या निकल कर आए, टोटल रेजिस्टेंस निकल कर आए 2.4। ये समझा?
मुझे कोई ऐसा स्विच ओपन करके रखना है जहां पे टोटल रेजिस्टेंस 2.4 है, और अब बताओ वो कौन सा स्विच था। तुम सही थे यहां पे, वो स्विच S2 था। तो जब तुम S2 को ओपन रखते हो, तो 6 और 4 आपस में पैरेलल है, यानी कि 6 × 4 + 6 + 4 विच इज 10। तो ये कितना हो गया 24/10 विच इज 2.4, यानी कि तुम्हें स्विच S2 को ओपन रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तुक्के नहीं चलते, नसीब अच्छा था तो S2 ही निकल कर आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सारे कॉम्पिटेंसी स्टाइल क्वेश्चंस और PYQs है। नेक्स्ट बोला है इन द गिवन सर्किट बिलो आइडेंटिफाई द करंट रिलेशन, क्या बोला, आइडेंटिफाई द करंट रिलेशन बिटवीन द करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम। अब तुम बोलोगे सर ये क्या बात हो गई, ये कैसे निकालू? पहले तो तुम सर्किट को एनालाइज करो। सर्किट में 12 वोल्ट की बैटरी दिख रही है, ठीक है। उन्होंने बोला है तुम्हें करेक्ट रिलेशन आइडेंटिफाई करना है कि क्या करंट फ्लो हो रहा है 2 ओम 3 ओम और 5 ओम में, से उनको कंपेयर करके बताना। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज है। उन्होंने बोला करंट थ्रू 2 ओम इज ग्रेटर देन करंट थ्रू 3 ओम, करंट थ्रू 5 ओम इज लेस देन। तो मैं पहले ऑप्शन पे नहीं जाऊंगा, मैं पहले एनालाइज करूंगा। तो मैंने बोला करंट निकला 12 वोल्ट की बैटरी से, ये करंट यहाँ गया और डिवाइड हुआ। हाँ सर, जैसे ये करंट डिवाइड हुआ, कितनों को समझा, यहाँ पे ये करंट अगर इस तरीके से डिवाइड हुआ यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि ये 5 इन दोनों के साथ पैरेलल में है, ये समझा? हाँ सर समझा। ये 5 इन दोनों के साथ पैरेलल में है, ये क्लियर हुआ, यानी कि करंट डिवाइड हो रहा है। उन्होंने बोला है कि करंट 2 ओम 3 ओम और 5 ओम में से कितना फ्लो हो रहा है, रिलेशन निकालो। कॉमन सेंस लगाओ। अभी अगर तुम गौर से देखोगे इस ब्रांच को, इस ब्रांच में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना है, 5 है। ओके हाँ समझा। वापस से, जो टोटल रेजिस्टेंस है इस ब्रांच में कितना है, 5 है। हाँ सर समझा। अगर मैं सॉल्व करना चाहूं क्वेश्चन को, तो मैं बोलूंगा कि 12 वोल्ट की बैटरी में से जो भी करंट मिला होगा 5 ओम को, मान लो वो I है। लेकिन 12 वोल्ट की बैटरी में से जो टोटल करंट मिला होगा इन 3 और 2 को, वो भी तो I ही होगा। सर कैसे? अरे 3 और 2 मिला के कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। बैटरी को मैंने क्या बोला, बैटरी को थोड़ी सपना आता है कि ऊपर ये 3 ओम और 2 ओम अलग अलग है। बैटरी को क्या समझ में आ रहा है कि इस ब्रांच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 5। अगर इस ब्रांच में टोटल 5 है, इस ब्रांच में भी टोटल 5 है, यानी कि टोटल करंट तो दोनों ही ब्रांच में सेम फ्लो कर रहा है। यानी कि अगर यहां पे 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो यहां पे भी पूरे सर्किट में कितना फ्लो करेगा, 2 एम्पियर। और सीरीज का तो हमें मालूम ही है कि अगर सीरीज में 3 ओम में 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो 2 ओम में भी 2 एम्पियर फ्लो कर रहा होगा। यानी कि हमारा आंसर निकल कर आया करंट थ्रू 2 ओम। तो जो करंट 2 ओम से जा रहा होगा, वही करंट तो 5 ओम से जा रहा होगा, बिकॉज 2 और 3 आपस में क्या है, पैरेलल में है। सॉरी 2 और 3 आपस में क्या है, सीरीज में है। समझे? यस सर समझा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 bulbs of power P1, P2 and P3, 3 bulbs of power P1, P2 and P3, और यहाँ पे रिलेशन दे दिया है कि P1 is less than P2 is less than P3 are connected in a combination that P3 glows the brightest. ओके, उनको इस कॉम्बिनेशन में रखा गया है कि P3 जो है वो ब्राइटेस्ट ग्लो कर रहा है। फेयर, जहां पे P3 का पावर सबसे ज्यादा है यार, ऑब्वियस बात है ये होगा। What type of connection exists between these bulbs? बराबर, What type of connection exists between the bulbs? अब सुनो ध्यान से, किसी के भी दिमाग में यही आएगा कि अगर ये P3 ब्राइटेस्ट ग्लो कर रहा है ना, ब्राइटेस्ट ग्लो कर रहा है, तो ये आपस में जो बाकी के 2 अगर कम ग्लो कर रहे हैं तो ये सीरीज में होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमेशा मैंने क्या बोला कि सीरीज में लगाने का हमेशा नुकसान ही नुकसान होता है। क्या बोला? सीरीज में लगाने का हमेशा क्या होगा, नुकसान ही नुकसान होगा। यानी कि भले ही बल्ब कितना ही ब्राइट ग्लो कर रहा हो, अगर सीरीज में लगा दिया वो डिम हो जाएगा। यानी कि अगर तीनों को अपने मैक्सिमम आउटपुट पे ग्लो करना है, तीनों को कैसे कनेक्ट होना पड़ेगा, पैरेलल में। यानी कि व्हाट टाइप ऑफ कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन दिस बल्ब्स, पैरेलल कनेक्शन। तो ही तो सर्किट अपने ऑप्टिमम आउटपुट पे काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला है कंपेयर द वोल्टेज अक्रॉस दिस बल्ब्स। बताइए, अगर चीजें पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में तो मैंने क्या बोला था, वोल्टेज अक्रॉस क्या रहता है, सेम रहता है। वोल्टेज अक्रॉस ऑल बल्ब्स इज सेम। व्हाई इज इट सेम? व्हाई इज इट सेम? बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये समझा क्या? ठीक है सर। नेक्स्ट, विल सर्किट स्टिल फंक्शन इफ वन ऑफ द बल्ब इज फ्यूज्ड? बताइए, क्या वो सर्किट स्टिल फंक्शन करेगा? आप बोलोगे सर करेगा, है ना। क्या वो सर्किट स्टिल फंक्शन करेगा? आप बोलोगे करेगा। यस, क्योंकि पैरेलल में अभी क्या बोला कि अगर मैं ये रिंग लाइट बंद कर दूं तब भी बाकी क्लास में किसी भी सर्किट को फर्क नहीं पड़ा, किसी भी अप्लायंस को फर्क नहीं पड़ा। यानी कि विल सर्किट स्टिल फंक्शन इफ द वन ऑफ द बल्ब इज फ्यूज्ड? यस, इट विल स्टिल फंक्शन। समझा? यस सर, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं आप लोग किस हिसाब से ये सॉल्व कर पा रहे हो। मैं आपको वापस से बोल रहा हूं, ये क्वेश्चंस इनफ नहीं है। ये वन ऑफ दोज चैप्टर्स है, अभी तक पूरे
मैं कितने चैप्टर्स अब तक अपलोड कर चुका होगा जब तक ये वीडियो आउट होगा, तो 7 चैप्टर्स तो अपलोड हो चुके होंगे, राइट। यानी कि स्पेक्ट्रम के बाद भी, हाँ स्पेक्ट्रम तक तो अपलोड हो ही हो गया होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, 8th है ना, तो 7th वाला कौन सा चैप्टर है, साउंड है, हाँ साउंड भी अपलोड हो चुका होगा। एक भी चैप्टर मैंने नहीं बोला कि क्वेश्चंस इनफ नहीं है, मैं जितने क्वेश्चंस मैंने करवाया मैंने बोला इनफ है, बोर्ड्स में इसी के सहारे बैठो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, थोड़ी प्रैक्टिस अपने एंड से भी करो, हो जाएगा। लेकिन ये इकलौता चैप्टर है जहां पे ये क्वेश्चंस इनफ नहीं है। इतने क्वेश्चंस करने के बाद भी आपको नहीं लगेगा कि आपका चैप्टर चैप्टर में कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, ठीक है। तो प्लीज मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चंस इनफ नहीं है, ये इसके बाद भी मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो बेफिक्र रहो, वहां पे भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब बोला है इन द गिवन सर्किट, क्या बोला है, इन द गिवन सर्किट Y and Z resistors R1 and R2 are connected in, ओके R1 and R2 कैसे कनेक्टेड है वो आप लोग को बताना है। बताइए कैसे कैसे करोगे, यहां पे बताओ कैसे करोगे, बताओ, सोचिए। क्या यहां पे वही वाला लॉजिक लग जाएगा, कौन सा वाला, कि अगर करंट डिवाइड हो रहा है, बराबर करंट डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, करंट डिवाइड होता है तो पैरेलल में होता है, सीरीज में होता है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, तो ऐसा तो नहीं आपको सोल्यूशन इसका कहीं से मिलेगा नहीं, आपको आराम से मिल जाएगा, बट मैं स्टिल चाहता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, इससे आपको क्लैरिटी आएगी। और ये देखो बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे ऐसे। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाले क्वेश्चन का मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए, मैं वहां पर भी आंसर पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। चलो बताओ, स्टडी द डायग्राम एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज, ठीक है। कितने हैं क्वेश्चंस, अभी भी है, अच्छे खासे क्वेश्चंस बचे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे। क्वेश्चन ने बोला है स्टडी द डायग्राम एंड स्टेट वेदर, देखो क्या बोला है, स्टेट वेदर द करंट थ्रू 10 ओम, ठीक है, रेजिस्टर इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू द करंट थ्रू 12 ओम। क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला, कि स्टडी वेदर द करंट थ्रू 10 ओम, यानी कि 10 ओम में से जितना करंट फ्लो हो रहा है वो ग्रेटर है, लेस है या इक्वल है जो करंट फ्लो कर रहा है 12 ओम से। तो पहले स्टडी करने की कोशिश करते हैं डायग्राम को। 4 वोल्ट की बैटरी है, वो 4 वोल्ट के अक्रॉस ये जो है, ये दो जो डब्बे है ये आपस में पैरेलल में, हाँ या ना, यानी कि ये 10 और 6 तो आपस में सीरीज में है जो कि कितना है 16, ये 12 और 4 भी आपस में सीरीज में है जो कि कितना है 16। आंसर मैंने देखो खुद ही दे दिया। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल में है, समझा, तो यानी कि इनको पोटेंशियल डिफरेंस तो कितना मिलना है, सेम ही मिलना है। तो टोटल रेजिस्टेंस इसका कितना है 16, टोटल रेजिस्टेंस इसका कितना है 16, यानी कि 4 वोल्ट अगर दोनों को मिला तो दोनों ही ब्रांच में करंट तो उतना ही फ्लो करेगा। यानी सॉल्व करके देख लेते ना, चलो पहले वाले ब्रांच में तुम V इज इक्वल टू IR लगाओगे तो I कितना आएगा 4/16, जिस कितना आया 1/4। दूसरे ब्रांच में भी अगर लगाओगे तो क्या आएगा 4/16 विच इज 1/4, यानी कि दोनों ही ब्रांच में करंट कितना फ्लो कर रहा है 1/4। अगर दोनों ब्रांच में टोटल करंट 1/4 फ्लो कर रहा है तो 10 में भी 1/4 ही करंट फ्लो कर रहा है और 12 में भी 1/4 एम्पियर ही करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि जो करंट थ्रू 10 ओम है एंड जो करंट थ्रू 12 ओम है वो दोनों की दोनों क्या है, इक्वल है, समझा। अब 8th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उन्होंने बोला है स्टडी द सर्किट एंड कैलकुलेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ बी एंड सी, ठीक है, ये था बी, तो बी एंड सी का कंबाइंड रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। क्या कोई दिक्कत वाली बात है, बिल्कुल नहीं। हम क्या लिखेंगे, आर पी इज इक्वल्स टू, या फिर आप आर डैश लिख दो, आर डैश इज इक्वल्स टू 4 × 6 अपॉन 4 + 6 यानी कि 10। मैंने आप लोगों को बताया था जब अनइक्वल रेजिस्टर्स हो और कैसे कनेक्टेड हो, वो पैरेलल में कनेक्टेड हो। इसको काई को ये हैंग मार रहा है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा 24/10 विच इज 2.4 ओम्स, फिर हाँ या ना। अब यहां से अच्छे क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूं। जैसे ही मैंने बी और सी का टोटल रेजिस्टेंस निकाला, ये देखो मेरी आदत में है, वो मैं क्या करता हूं मैं आपको बता देता हूं। ये मैंने 2 पॉइंट्स मार्क किया डायग्राम में और मैंने इसके अक्रॉस 2.4 लिख दिया। इसके अक्रॉस 2.4 ओम लिखने का क्या मतलब है कि बैटरी को नहीं समझेगा, समझो मैं क्या बोल रहा हूं। बैटरी जो है ये 9 वोल्ट की जो बैटरी है, इसे बिल्कुल नहीं समझेगा कि यहाँ पे 4 ओम है 6 ओम है। बैटरी को सिर्फ इतना समझेगा कि इन दो जंक्शंस या मैं बोलूँ इन दो पॉइंट्स के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है 2.4। या आगे बहुत काम आने वाला इन्फॉर्मेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मैं बताता हूँ कैसे यूज करूंगा मैं। फिर बोला है उन्होंने कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। कैसे निकालोगे टोटल रेजिस्टेंस, तो मैंने बोला आर इज इक्वल्स टू, सर देखो अब आया काम, तो ये तो मेरा 2.4 है, ये मेरा है 2, ये दोनों आपस में सीरीज में। और भाई इंटरनल को भूल मत जाना, इंटरनल बाद में नहीं तो तुमको दिक्कत देगा, है ना। तो इंटरनल क्या, इंटरनल को लोगे तो क्या आ जाएगा 0.6 + 2.4 + 2, आंसर कितना है ये 3 और ये 2 5। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 5 ओम आ रहा है। नेक्स्ट बोला है कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर ए बी एंड सी। अब ये इंपॉर्टेंट है,
बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्या बोला है? कैलकुलेट द करंट, क्या बोला? कैलकुलेट द करंट थ्रू 2 ओम, 4 ओम एंड 6 ओम। सर आपको कैसे पता चला? देखो इन्होंने क्लियरली बोला है कैलकुलेट द करंट थ्रू ए, बी एंड सी। क्या बोला? कैलकुलेट द करंट थ्रू ए, बी एंड सी। सर करंट थ्रू ए तो आराम से निकल जाएगा। कैसे? मैंने क्या बोला था तुम्हें? क्योंकि ए इन दोनों के साथ, इन दोनों का क्या मतलब? 2.4। अब देखा इंफॉर्मेशन कैसे यूज कर पाया मैं? क्योंकि ए इन दोनों के साथ, इन दोनों कौन, यानी कि 2.4 और इस 0.6 के साथ सीरीज में है, तो करंट निकालना ए के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं। हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? V इज इक्वल्स टू आई आर। बताओ आई मुझे ढूंढना है, V कितना लूंगा? 9 लूंगा। ये देखो यहाँ पे 9 बराबर, और टोटल रेजिस्टेंस कितना लूंगा? 5। अब आप बोलोगे सर क्यों? अभी मैंने ऊपर बताया था कि जब भी कोई रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होता है हमें सारे रेजिस्टर्स की सुननी पड़ती है करंट निकालते वक्त। तो यानी कि करंट कितना आ गया? 9/5 विच कुड बी रिटन एज, कितना आ जाएगा? दिस इज 1.4 बचा ना, दिस इज 1.8 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, कितना हो रहा है? 5 1 5 कितना? 6 7 8 9, 4 बचा, 5 40। यस, तो कितना आ रहा है? 1.8 एम्पियर आ रहा है। समझा क्या ये? अब ये क्या था? करंट थ्रू ए था बेटा। ये मैंने क्या निकाला? करंट थ्रू ए। समझो वापस से, करंट थ्रू ए। अब हमें निकालना है करंट थ्रू बी एंड करंट थ्रू सी। अब यहां पे बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं बता देता हूं। उन्हें मालूम है, और ये मैं वहां से समझाते हुए आ रहा हूं स्टार्ट से, कि भाई तुम डायग्राम का यूटिलाइजेशन अच्छे से करो। तो देखो 1.8 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है कहां पे? इस ए में, बराबर। यानी कि ये 1.8 एम्पियर का करंट जो है वो अब बटेगा, हाँ या ना? वो क्या होगा? बटेगा। अब तुम बोलोगे सर कैसे बटेगा, मुझे कैसे मालूम? तो भाई इतने दिमाग मत लगाओ। बहुत से लोग तुम्हें बोलेंगे यहाँ पे कि शॉर्टकट लगाओ, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। शॉर्टकट से और कंफ्यूज होगे, कॉमन सेंस लगाओ। मुझे बताओ, तुम इसे 2 रेजिस्टर्स की तरह ट्रीट ही मत करो। मैंने तुम्हें स्टार्ट में ही बोला था। तुम इसे कैसे ट्रीट करो? तुम इसे ट्रीट करो कि भाई ये एक ही रेजिस्टेंस है, हाँ या ना? अगर मुझे मालूम है इन बी और सी के अक्रॉस सिर्फ एक रेजिस्टेंस है जिसको मैंने बोला 2.4, हाँ या ना? और उस 2.4 में अगर टोटल करंट कितना जा रहा है? 1.8 जा रहा है, हाँ या ना? अरे यार ये देखो ना, 1.8 टूटेगा तो इवेंचुअली टोटल करंट जा कितना रहा है इस पूरे 2.4 में से? तो वो मुझे क्या दे देगा? पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा। हाँ सर, चलो करके देख लेते क्या करेंगे। अब क्या कर रहा हूं मैं, समझा तो नहीं, बता देता हूं। V इज इक्वल्स टू आई आर। सुनो ध्यान से मेरी बात। I कितना? 1.8 बराबर, इनटू R मैंने 4 और 6 अलग अलग नहीं लिया। मैंने बोला दोनों का कॉम्बिनेशन कितना है? 2.4 है, तो मैंने 2.4 ले लिया। अबे आप 2 मिनट में समझेगा। देखो क्या ले लिया? 2.4 ले लिया, बराबर। जो भी इसका आंसर आएगा, मान लो कुछ आंसर आया वोल्ट में, बराबर। अब क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां का वोल्टेज मुझे मिल गया। समझो मैं क्या बोल रहा हूं। क्या बोला सर? कि बी और सी ने टोटल कितना वोल्टेज कंज्यूम किया फ्रॉम 9 वोल्ट, वो मिल गया मुझे। हाँ सर बराबर है, वापस है। बी और सी ने टोटल कितना वोल्टेज कंज्यूम किया, क्या मुझे वो मिल गया? हाँ सर। अब अगर मुझे पता चल गया कि बी और सी के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, क्या मैं निकाल सकता हूं कितना उनमें करंट फ्लो हो रहा होगा? बिकॉज पैरेलल का सबसे बेस्ट एडवांटेज क्या है कि एक बार मुझे वोल्टेज मिल गया तो वोल्टेज सब में क्योंकि कॉमन होता है, करंट में निकाल सकता हूं आराम से। तो मैं वापस से इस ब्रांच के अक्रॉस क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? V इज इक्वल्स टू आई आर। V का वैल्यू मुझे पता चल गया, I मुझे ढूंढना है 4 ओम में, तो मैं 4 की वैल्यू ले लूंगा रेजिस्टेंस की। बोला था ना मैंने, पैरेलल में तुम बाकी रेजिस्टेंस को इग्नोर करो। अब एक बच्चा मुझे बोलेगा सर इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत थी? एक काम करते ना आप ये 1.8 को समझो मैं क्या बोल रहा हूं। इस 1.8 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते तो आपको यहां का वोल्टेज मिल जाता। फिर आप उसी 1.8 को 0.6 से मल्टीप्लाई करते तो आपको इंटरनल वोल्टेज यानी कि वोल्टेज ड्रॉप मिल जाता। तो यहां का वोल्टेज और यहां का वोल्टेज जब आप 9 में से माइनस करते तो भी तो आपका यहां का वोल्टेज मिल जाता। बिल्कुल बराबर है। तब भी तो तुम्हें वोल्टेज यूज करके देखो, वोल्टेज मिला, हाँ या ना? वोल्टेज मिला। तुम्हारे पास यहाँ पे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है तो तुम V इज इक्वल्स टू आई आर यूज करके यहाँ पे इंडिविजुअल करंट निकाल सकते हो। समझा? ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो जाते हैं अगर लॉजिक क्लियर नहीं हुआ। तो देखो मैंने पहले क्या यूज किया, मैंने करंट फाइंड किया। अब मैंने करंट से क्या निकाला? मैंने इसके अक्रॉस, इस पूरे BC के अक्रॉस क्या वोल्टेज मिल रहा है वो निकाला, हाँ या ना? समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर समझ में आ गया। जैसे ही मुझे वो V मिला, अब मैं वापस से V इज इक्वल्स टू आई आर लगाऊंगा बेटा, बराबर। चलो अब करके देख ही लेते ना, ये कितना होगा? 24 टाइम्स 18 है, राइट? तो कितना हो जाएगा ये? 8 32, दिस इज 16, this becomes 19, this is 4, this is 2, ये कितना 2 3, ये 3, ये 4, 432 यानी कि 4.32। तो कितना आ रहा है बेटा? 4.32 वोल्ट आ रहा है, हाँ या ना? चलिए बताइए, वापस हम V इज इक्वल टू आई आर लगाएंगे। अब 4.32 वोल्ट है, हाँ या ना? मुझे क्या ढूंढना है? करंट ढूंढना है। लेकिन क्या है रेजिस्टेंस? क्या बोल सकता हूँ? ये है रेजिस्टेंस सर। अरे यार एक एक के अक्रॉस करंट निकालना है ना, तो अब मुझे 4 ओम लेना है बिकॉज पैरेलल में एडवांटेज यही था। तो मैंने 4 ले लिया। तो ये क्या आ गया? I इज इक्वल्स टू 4.32 अपॉन 4, हाँ या ना? तो ये कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 1 0.0 आ जाएगा। 4 8 32, हाँ या ना? तो करंट कितना निकल कर आया? 1.08 एम्पियर निकल कर आया। लेकिन कहाँ?
करंट निकल कर आया 1.08 इज 4 ओम में। भाई ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है, मैं बोल रहा हूं अभी भी, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता V इज इक्वल टू आई आर यूज तो करना है, लेकिन कहां पे क्या यूज करूं फॉर्मूला, ये मैंने तुम्हें बताया। समझे क्या लॉजिक यूज किया मैंने, कि मुझे जैसे यहां का वोल्टेज मिल गया, या चलो यहां का वोल्टेज भी नहीं, मुझे जैसे यहां का वोल्टेज मिल गया। अब तुम बोलोगे कैसे निकाला यहां का वोल्टेज, वोल्टेज तो 9 वोल्ट है, नहीं, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, तो तुम 9 वोल्ट सबको नहीं दे सकते भाई, तुम्हें 9 में से यहां पे कुछ मिला वो देना है ना। तो मैंने क्या बोला, 9 वोल्ट से इसको कितना मिला, तो मैंने क्या किया, मुझे मालूम है इन दोनों में मिला के कितना करंट पास हो रहा होगा 1.8, इसीलिए तो बोला डायग्राम इंपॉर्टेंट है। इसमें मिला के कितना करंट पास हो रहा है 1.8, तो मैंने 1.8 को इन दोनों रेजिस्टर से मल्टीप्लाई नहीं किया, इनके इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज बैटरी को थोड़ी समझेगा कि रेजिस्टेंस अलग अलग है, उसको तो समझेगा एक रेजिस्टेंस है, तो मैंने 2.4 से मल्टीप्लाई किया। मुझे यहाँ का वोल्टेज मिला, जैसे मुझे यहाँ का वोल्टेज मिल गया, मैंने यहाँ के वोल्टेज को यूज करके एक बार इसका करंट निकालना है, एक बार इसका करंट निकालना है। अब दूसरा वाला तुम खुद निकाल सकते हो, बताओ क्या करोगे। इसको मैं यहाँ नीचे ले लेता हूँ, आई गेस जरूरत इसकी है नहीं यहाँ पे, ठीक है बताइए क्या करोगे, वापस से V इज इक्वल टू आई आर यूज करोगे, हाँ है ना। देखा मैंने जब वीडियो स्टार्ट हुआ था मैंने तुम्हें बोला था पूरे चैप्टर में V इज इक्वल टू आई आर यूज करना है, लेकिन कैसे यूज करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। अब बताइए V कितना 4.32 था, हाँ है ना। बहुत से बच्चों के दिमाग में अभी भी डाउट आ रहा होगा, सर 9 वोल्ट क्यों नहीं ले रहे। भाई बेसिक्स 9 वोल्ट सिर्फ पूरे सबको थोड़ी मिलेगा, पैरेलल थोड़ी है, ये देखो ना सर्किट में सीरीज में है ये सारी चीजें, तो 9 वोल्ट इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास। व्हेन आई से दिस 9 वोल्ट बढ़ रहा है, सीरीज में वोल्टेज बढ़ता है, रटा तो है, अब समझा, ठीक है सर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, I आ जाएगा, और R क्या लूंगा मैं यहाँ पे, R लूंगा 6, तो I कितना आ जाएगा 4.32 अपॉन ये आ जाएगा 6, दिस इज 6 टाइम्स 1 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये एक काम कर सकते थे ना, इतना दिमाग लगाई क्यों रहा हूं मैं, ये वाला भी मत करो, एक काम करो ना, मुझे मालूम है टोटल करंट कितना जा रहा है, ठीक है मैं कैलकुलेशन बचा रहा हूँ, टोटल करंट इन दोनों में मिलकर कितना जा रहा है 1.8 जा रहा है, जिसमें से तुम्हें यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे कितना करंट जा रहा था 1.08। अब तुम 1.08 को 1.8 में से माइनस कर लो, 1.8 में से 1.08 को माइनस कर लो, तो 6 ओम में कितना करंट जा रहा है वो भी मिल जाएगा। दिस इज हाउ यू यूज योर ब्रेन इफेक्टिवली। चलो अब नेक्स्ट क्या बोला है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। अरे यार अभी तो बताया पोटेंशियल ड्रॉप, कि यहां इसने कितना वोल्टेज खाया, तो देखो भाई टोटल करंट सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है 1.8, ये 1.8 सबका है, क्यों, क्योंकि सीरीज में है, तो ये 1.8 इसका भी होगा। तो अगर मैं इस 1.8 को इस 0.6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0.6 क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि 0.6 ने कितना वोल्टेज खाया वो भी मिल जाएगा। तो वोल्टेज ड्रॉप का क्या मतलब, वोल्टेज ड्रॉप का मतलब है वापस से V इज इक्वल टू आई आर, I कितना 1.8, R कितना 0.6, जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा तुम्हें समझ में आ जाएगा। डू यू गेट दिस, डू यू गेट दिस, फॉर्मूला वही का वही है, कहां पे क्या यूज करना है वही तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। चलो मल्टीप्लाई करना और मुझे बताना आया नहीं, ये मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, ये मैं आपको बता दूंगा कहां कौन किससे किस तरीके से जुड़ा हुआ है, आप सॉल्व करोगे, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। चलो इन्होंने बोला है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो सर ने क्या बोला था, जब ए एंड बी के बीच में, तो हम किसी एक को स्टार्ट पॉइंट मान लेंगे, बराबर। तो अब अगर मैं ए को स्टार्ट पॉइंट मान लूं, तो यहां से करंट आया, हाँ या ना। अब ये नोड सी पर आने के बाद ये करंट डिवाइड हुआ, हाँ या ना, यानी कि ये वाला ब्रांच, कौन सा वाला ब्रांच सर वापस से बोलना, ये देखो ये एसी से करंट आया, हाँ या ना, ये एसी से करंट आया, ये करंट डिवाइड हुआ यहाँ पे नोड पे। तो मैंने क्या बोला था, ब्रांच टू ब्रांच कंपेयर करते हो तुम, रेजिस्टर बाय रेजिस्टर कंपेयर नहीं करते, बच्चे ये गलती करते हैं, ब्रांच ब्रांच को कंपेयर करो। तो देखो ये सी से डिवाइड हुआ, हाँ या ना, तो अगर तुम ब्रांच सी को देखोगे, ये वाला ब्रांच सी डी को, ये वाला, यहाँ पे मैंने नाम लिख देना चाहिए था कुछ और भी, चलो यहाँ पे ले लेते हैं ई, यहाँ ले लेते हैं एफ। तो ब्रांच देखो, ये ब्रांच सी ई एफ देखो, क्या ये ब्रांच सी ई एफ में कंटिन्यूसली करंट फ्लो हो रहा है, हाँ सर। क्या इस ब्रांच सी डी में करंट ऐसे जा रहा है, हाँ या ना। तो नोटिस करो, तो ब्रांच सी डी जो है, अरे यार क्या टाइम पास, एक सेकंड, हाँ बेटा, हाँ ये जो ब्रांच सी डी है और ये जो ब्रांच सी ई एफ डी है, ये तो आपस में पैरेलल में है ना, हाँ सर। लेकिन सर ये जो ब्रांच सी ई एफ डी है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये तीन और तीन आपस में क्या है, सीरीज में। तो चलो वो मेंटली करो, ये तो तीन सीरीज में है, यानी कि 3 और 3 इंटू 3 9, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन तो क्या है 9 का है, हाँ या ना। अब ये 9 इस 4 के साथ कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो तुम 9 और 4 का पैरेलल लगाओगे, 9 इंटू 4 अपॉन 9 प्लस 4, ये देखो मैंने सॉल्व ही कर दिया। अब जो ये जो 9, ये 9 और ये जो 4, ये पैरेलल तुमने सॉल्व किया, वो इस 3 के साथ सीरीज में। तुम बोलोगे कैसे, अरे भाई ये 4 है ये 9 है, तुमने इसको पैरेलल में सॉल्व किया, तो एट द एंड लगेगा कहाँ के, यहीं लगेगा ना वो, बराबर। तो देखो मैं बता देता हूं तुम्हें डायग्राम कंप्लीट करके, ये लो, ये है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, ये 3 ये 4 और यहाँ पे ये मैंने क्या लगा दिया, अब एक 9 का लगा दिया, बिकॉज वो आपस में सीरीज में थे। अब मैं बोल रहा हूँ इन दोनों को सॉल्व करो, तो सॉल्व किया,
तो ये आया अभी 3, ये आया 3, और ये दोनों मिला के 9 और 4 मिला के जो भी आंसर आया होगा 9 × 4 अपॉन 9 + 4 विच इज 13, बराबर। अब ये आपस में क्या है, सीरीज में ना यार, ए और बी के बीच में क्या है, ये सीरीज में है सर, हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई गेस कितने क्वेश्चंस बचे हुए, हाँ थोड़े क्वेश्चंस और है। चलो क्या बोला है, स्टडी द डायग्राम एंड कैलकुलेट द एमीटर रीडिंग व्हेन द वायर R2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है, स्टडी द डायग्राम एंड कैलकुलेट द एमीटर रीडिंग। एमीटर रीडिंग का मतलब वो तुमसे डायरेक्टली करंट पूछ रहा है, टोटल करंट इन द सर्किट पूछ रहा है। कब घबराओ मत, ये देखो एमीटर यहां लगा हुआ है, यानी कि टोटल करंट इन द सर्किट पूछ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। तो कैलकुलेट द एमीटर रीडिंग व्हेन द वायर R2 इज 0.2 मीटर लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज 4 ओम। बेसिकली इसका AB का जो लेंथ है वो 0.2 मीटर है, लेकिन रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है, हाँ है ना। तो चलो इजी है, क्या करोगे, V = IR। सिंपल है भाई क्वेश्चन, डिफिकल्ट कहाँ होता है बताता हूँ। V कितना 6, I कितना नहीं पता, R कितना, तुम बोलोगे ये 2 कितना, ये अब चलो डायरेक्टली कर रहे हैं ना, ये 2 और इस AB का वैल्यू कितना था 4, तो 2 और 4 कितना हो गया, 6 हो गया, बराबर। सही किया, हाँ सही किया। तो ये कितना आ गया, 1 एम्पियर करंट आ गया, दैट्स इट, हो गया। तो एमीटर की रीडिंग कितनी थी, 1 एम्पियर। क्या यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस बोला, नहीं, तो ज्यादा दिमाग अब लगाने की जरूरत नहीं है। अब उन्होंने बोला है कि वो जो लेंथ 0.2 था ना, वो जो 0.2 था ना, वो लेंथ बदल के 0.4 हो गया है, लेकिन सेम थिकनेस और सेम मटेरियल है। एक सेकेंड, यहां पे तो रेजिस्टेंस का लॉजिक आ गया। अगर मटेरियल वही है, थिकनेस वही है, लेकिन लेंथ डबल हुआ, कैसे सर, ये देखो पहले 0.2 था लेंथ, अब 0. कितना हो गया, 4 हो गया। तो यानी कि अगर लेंथ डबल हुआ तो अब उसका रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस, इस R2 वाले का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी कि अब अगर मुझे वापस से V = IR यूज करना है, तो V तो कितना 6, I तो कितना नहीं पता, R कितना लूंगा, ये 2 तो ऑलरेडी था, ये तो भाई जुड़ के ही रहेगा, सीरीज का क्या लॉजिक था। कोई भी रेजिस्टर को तुम इग्नोर नहीं कर सकते भाई, सबको साथ, सबका साथ सबका विकास वाला हिसाब किताब है ना 2। और ये जो है इसको 4 नहीं लूंगा मैं, क्यों 4 नहीं लूंगा, बिकॉज 0.2 मीटर के लेंथ के लिए 4 ओम था, तो 0.4 मीटर के लेंथ के लिए कितना हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। यानी कि ये 8 और ये 2, ये कितना हो गया, 10 हो गया। यानी कि करंट कितना हो गया, 6/10 विच इज 0.6 एम्पियर। ओके सर, समझ में आया बात। नेक्स्ट बोला है कि अब लेंथ वही है ना। अब बहुत से बच्चे बोल रहे होंगे सर कहाँ टफ था, भाई लग जाता है कितनी बार टफ, ठीक है। 0.2 मीटर लेंथ है, लेकिन जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको डबल कर दिया है। एक सेकेंड वापस से बोलना, लेंथ 0.2 मीटर है, लेकिन जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको डबल कर दिया गया है। ओके, तो यानी कि अगर मैं वापस से V = IR लगाऊं, तो इस बार V वापस से 6, I मुझे नहीं पता, वो 2 तो बेचारा वहीं का वहीं था, ये 2 का तो कुछ लेना देना ही नहीं भाई, ये तो आ ही रहा है ना। ये तो भाई अपना, एक सेकेंड देना, हाँ ये वाला जो भाई अपना, ये तो बस पिक्चर में है ही, बिकॉज सीरीज में। अब ये जो R2 है, जो देखो हर बार ओरिजिनल से कंपेयर करो, ये जो R2 है ये ओरिजिनली कितना था, 4 ओम था, किसके लिए, 0.2 मीटर के लेंथ के लिए। इन्होंने बोला अब मैं 0.2 मीटर लेंथ को चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं थिकनेस डबल कर रहा हूं। अब लॉजिक लगाओ, जब थिकनेस डबल होता है ना, यानी कि रेजिस्टेंस आधा होगा, हाँ या ना। जब एरिया डबल होगा तो रेजिस्टेंस आधा होगा, यानी कि जो पहले 4 था अब वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि ये 2, ये कितना हुआ, 4 हो गया टोटल। तो चलिए सर ये कितना हुआ, 4 हुआ, तो I कितना आ जाएगा, 6/4 विच इज 3/2 विच इज 1.5 एम्पियर। तो ये आ गया करंट। प्लीज ये क्वेश्चन करके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और बेफिक्र रहो, मैंने इस पूरे चैप्टर का ऑलरेडी है ना प्लेलिस्ट बना के रखा है। ये पार्ट नंबर 3 है, जहां पे हमने क्या डिस्कस किया है, सीरीज एंड पैरेलल। इसके पहले के 2 पार्ट्स अगर आपने नहीं अब तक देखे हैं, प्लीज उसे देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। डायरेक्ट जंप मारोगे तीसरे पार्ट पे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। कोशिश तो मैंने पूरी की है हर एक पार्ट को इंडिपेंडेंट रखूं, बिकॉज यही बच्चों का फीडबैक था। एक 4 घंटे का 1 शॉट वीडियो बनाने से अच्छा आप 1-1, 1.5 घंटे के 1 शॉट वीडियो बनाओ, लेकिन पूरा टॉपिक कवर कर लो। तो मैं पूरा ही सिलेबस पढ़ा रहा हूं। ये इकलौता ऐसा चैप्टर है जहां पर मैं वापस से, इसके बाद पार्ट DB आएगा, यानी कि पार्ट 4 आएगा, जहां पे हम पावर रेटिंग एंड वो वाले हीटिंग इफेक्ट वाले क्वेश्चंस करेंगे, जहां से क्वेश्चन बल्ब वगैरह के क्वेश्चन उठ के आते हैं, एप्लीकेशन स्टाइल। उसके बाद ये चैप्टर के 4 पार्ट कंप्लीट होने के बाद भी मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके सेलेना कंसाइज के जितने भी न्यूमेरिकल्स है, जितने कोशिश करूंगा सारे के सारे पार्ट, तीनों पार्ट के न्यूमेरिकल्स है, उसका एक वीडियो बनाए, सो दैट तुम मेरे साथ वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाओ। क्लियर, ठीक है, दिस इज माई प्रॉमिस, आई विल डू दैट वेरी सून। चलिए अब आगे बढ़ जाता है। क्या बोला है उन्होंने, बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज 4। एक सेकेंड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 4 है। ये 4 से कंफ्यूज मत करना। तो चलो पहले सर्किट समझते हैं। ये करंट गया यहां से,
ये करंट डिवाइड हुआ, हाँ या ना? यानी कि ये 8 और 4 तो सीरीज में है सर, ये 5 और x भी सीरीज में है सर, लेकिन ये 8-4 का कॉम्बिनेशन 5x का कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल में है, और ये आपस में पैरेलल होने के बाद हमें टोटल वैल्यू क्या दे रहे हैं? 4 दे रहे हैं। सर वापस से बोलो, क्या बोला? ये जो a है, यहां से जब करंट आया तो मैंने बोला 8 और 4 सीरीज, 5 और x सीरीज, 8 और 4 का सीरीज कॉम्बिनेशन, 5 और x का सीरीज कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल है, और उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 4 निकल कर आया। समझा क्वेश्चन? हो गया। चलो बताओ कैसे सॉल्व करोगे? सर पहले सर्किट डायग्राम ना इजी कर लो आप, हमें इजी समझता है, तो ये मैंने सर्किट डायग्राम इजी कर लिया आप लोग के लिए। तो मैं 8 और 4 को 8-4 ना लिख के 12 लिख दिया, और 5 और x को 5x ना लिख के 5 + x लिख दिया। ये समझा क्या? हाँ सर समझ में आ गया। अब क्या ये बेसिक क्वेश्चन हो गया? हाँ सर बेसिक क्वेश्चन हो गया। क्या है बेसिक क्वेश्चन? यानी कि 12 और 5 + x पैरेलल में है, जिनका इक्विवेलेंट वैल्यू क्या है? 4। तो चलो हम फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लगाएंगे? R = टू, याद है मैंने बोला था R = R1 R2 अपॉन R1 + R2। ठीक है, बताइए R1 कितना है? 12, R2 कितना है? 5 + x, नीचे कितना आ जाएगा? 12 + 5 + x, ये समझा। और ये R की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? 4, के टोटल 4 था। चलिए हो गया सॉल्व। क्या होगा? ये कितना? ये 12 × 5 कितना? 65 प्लस 12x अपॉन ये कितना? 17 + x। नाउ यू नो व्हाट यू हैव टू डू। 17 + x को 4 से मल्टीप्लाई करो, राइट? 17 + x को 4 से मल्टीप्लाई करो इज इक्वल्स टू ये 60 + 12x यहीं पर है। आप सॉल्व करोगे फर्दर इसको तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। मैं थोड़ा और इजी कर सकते हैं क्या? ये मैंने बहुत, चलो हाँ एक काम करते हैं, सुनो 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 सुनो, इस बार ये वाला फॉर्मूला ना लगाकर ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, इजीली हो जाएगा। 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 + 1/r2। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपको कैसे पता चला? बेटा विद टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके आ जाता है। तो ये बोला 1/4, ये आया 1/12 और यहाँ पे आया 1/5 + x, ये समझा क्या? हाँ हो जाएगा इजीली। अब बताइए 1/4 एज इट इज, ये कितना? ये 5 + x, ये +12 अपॉन यहाँ पे कितना? 12 × 5 + x। अब घाई मत करना बेटा सॉल्व करने की, यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगा। देखो ये 4 से कैंसिल हुआ, ये 3 हुआ, हाँ या ना? हाँ या ना? तो ये 4 1 ये 4 3 12, तो ये पूरा ये वाला जो टर्म है 3 × 5 + x ये यहाँ आ गया, और यहाँ पे क्या बचा? 17 + x। हो गया सॉल्व। तो ये कितना हो रहा है? 15, ये कितना हो रहा है? 3x इज इक्वल्स टू 17 + x। तो यहीं पे सॉल्व कर लो। तो ये x और ये 3x कैंसिल हुआ तो कितना बचा? 2x बचा, और ये 17 में से 15 गया तो 2 बचा, तो 2x इज इक्वल्स टू 2, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया? 1 ओम आ गया। ओके सर डन। अब ये वाला जो क्वेश्चन है 12th वाला, विच इज प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वन शॉट वीडियो, ये मैं आपको नहीं करा रहा हूं, रीजन बताता हूं। यहां पे आप जो पहली बार आया है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आई मीन पहली बार ये वीडियो में आ रहा है, उसको ये दिक्कत देगा क्वेश्चन, बिकॉज उसको हो सकता है ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में कुछ ना मालूम है, ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज हो। मैं इंसिस्ट करूंगा आप पहले पार्ट 2 देख कर आओ, उसके बाद ये क्वेश्चन ट्राई करो। और जो देख ही रहे, जो स्टार्ट से मेरे साथ है बने हुए हैं, उनको तो मालूम है ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, तो उनके लिए तो ये बोनस क्वेश्चन है, तुम्हें सॉल्व करना ही है। तुम्हें अच्छे से मालूम है, कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा, कुछ क्वेश्चंस तुम करोगे, सो दैट हम डेफिनेटली अच्छे से पूरी प्रिपरेशन को कंप्लीट करें। आप अगर पहली बार आए हो तो प्लीज मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाओ, सो दैट उन्हें भी चीजें समझे, या फिर आपको अगर ये एक भी क्वेश्चन समझा है, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, यू कैन डू वन थिंग, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस YouTube video right now, tag me on Instagram. I know this is not a time to ask for all of these things because आपके examinations है, but still if you can do that, this is the only way I can get feedbacks. जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं, आपको help कर रहा है या नहीं. Also check the description. There is one competency based MCQ ebook absolutely free for you. उसमें like lecture के notes आपको मिल जाएंगे, और एक link और मैंने डाल दी है जहाँ पे मेरी खुद की लिखी हुई एक बुक है जो कि पूरी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पर आधारित है।